मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। ओके 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 जी। तो मुझे जो आज का टॉपिक दिया गया है वो सोब्राइटी एंड बियॉन्ड, वन डे एट ए टाइम। और इसमें मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। दोस्तों, मुझे 12 सितंबर 1999 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और फाइनली मैंने टाइम लिया और 8 दिसंबर 2005 मेरी सोब्राइटी डेट है। और मेरी पहली मीटिंग बम्बई में हुई थी और उसी मीटिंग में मैंने फर्स्ट मीटिंग में जो चीज़ मेरे कानों को थोड़ा सुकून दे के गई और मेरे ईगो को बढ़ा के भी गई, वो ये थी कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं पागल आदमी नहीं हूँ, मैं एक बीमार आदमी हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मेरी पहचान हुई और फिर मुझे बिग बुक मिली, मुझे बाकी ए का लिटरेचर मिला और मैं ए की मीटिंग में जाने लगा। और ये जो हमारा टॉपिक है ना आज, वन डे एट ए टाइम, ये तो बेसिक है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। वो अलग बात है कि समय समय पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हमारी पुरानी नहीं छूटती, नई ऐड होती चली जाती है। पुरानी छूटती नहीं है, लेकिन पुरानी के साथ नई ऐड होती चली जाती है। मुझे याद है, मैं लिविंग सोबर से ही शुरू करूंगा और मैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पर लाइफ स्टोरी अपने आप आ ही जाएगी। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और ये मैंने लिविंग सोबर जब पढ़ी थी, तो ये वाला जो चैप्टर था उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि शायद ये लिखा हुआ है कि क्या ये पेज खत्म होने तक आप अगले ड्रिंक को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मैंने कहा गजब फेलोशिप है यार। मतलब आज तक तो मैं कहीं भी गया ना, साइकेट्रिक के पास गया, रिहैब सेंटर गया, डॉक्टर्स के पास गया, साइकेट्रिक के पास गया, फिजिशियन के पास गया, या मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जहाँ जहाँ मेरी फैमिली मुझे लेके गई, वहां तो पहली शर्त ये होती थी कि तुम्हें शराब नहीं पीना। और ये चैप्टर में वो लाइन लिखी थी कि क्या आप ये चैप्टर, मतलब वो चैप्टर भी कितना छोटा सा चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म होने तक क्या आप अपने इस ड्रिंक को पोस्टपोन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं पी रहा था और मैं तो पीता ही रहा, जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर 99 और 2005। लेकिन दोस्तों इसने मुझे अट्रैक्ट जरूर किया था ना, इसने मुझे अट्रैक्ट किया। और दोस्तों मेरा जो ना एक पहला स्पॉन्सर था जो 25 साल सोबर रह के दुनिया से चले गए, उनको आज भी मैं बहुत ही कृतज्ञता के साथ याद करता हूँ। तो ना मैं शुरुआत में ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ना गलत साबित करना चाहता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कुछ लोगों के साथ काम कर सकती है, सबके साथ काम नहीं कर सकती। क्योंकि आई एम डिफरेंट वाली जो मेरी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। क्योंकि मैं हर चीज़ में अपने आप को आप सब लोगों से शुरू शुरू में तो बहुत ही अलग समझता था। फिर क्या हुआ कि मैंने जानबूझ के एक बार ड्रिंक की और 8:30 बजे उनको फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा सर मैंने शराब पी ली। बड़ी गुड न्यूज़ सुना रहा था मैं उनको कि सर मैंने शराब पी ली, यानी तुम फेल हो गए, यानी तुम्हारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेल हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितनी देर पहले पैग लिया था। ये लाइन आज मुझे याद आ गई जब मैंने फिर से लिविंग सोबर को आज रीड किया ना, ये जो मुझे टॉपिक दिया गया है। तो मैंने बोला कि मैंने 7:45 पे पैक किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि 45 मिनट से तुम्हारी सोब्राइटी चालू हो चुकी है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कंटिन्यू करना चाहते हो या डिसकंटिन्यू करते हो। यकीन मानिए मेरे तो मतलब उस वक्त जो मेरी फीलिंग थी, मैंने कहा हे भगवान, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि मैंने शराब पी ली है और ये पूछ रहे हैं कि तूने लास्ट ड्रिंक कब पिया, 7:45, अभी 8:30 हो रहा है, अब तू इस अपनी सोब्राइटी को कंटिन्यू करना चाहता है या डिसकंटिन्यू करना चाहता है, ये तेरे ऊपर है। तो दोस्तों ये जो हमारी बिग बुक में लिखा है ना कि जब एक शराबी दूसरे शराबी के साथ बात करता है तो उनका ऊपर का एंटीना मैच हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही ये मेरी जर्नी चलती रही। और शुरुआत में तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वन डे एट ए टाइम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मुझे याद है मेरे हमारे यहाँ जो एक
हमारा जो होम ग्रुप है, जो सबसे पुराना ग्रुप है, गांधी भवन में उसकी मीटिंग होती है। तो वहाँ पे एक कोई बाहर से मेंबर आए थे, तो जब उन्होंने मुझे वन डे एट ए टाइम कहा, और उस वक्त मेंटल ऑब्सेशन था, मतलब मेरे मेरे माइंड में वो ऑब्सेशन था। और मैंने उनसे कहा, आप कहते हो वन डे एट ए टाइम, मेरे को तो जब पीने का वो ऑब्सेशन आता है तो मैं पहले पीता हूँ, बाद में सोचता हूँ। मेरे पास तो कोई डिफेंस ही नहीं होता, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मेरा वो मेंटल ऑब्सेशन तो खींच के ले जाता है, मैं पीता हूँ फिर बाद में रोता हूँ। आप कह रहे हो एक दिन के हिसाब से शराब नहीं पीना, तो ये एक दिन का फार्मूला मेरे ऊपर काम कैसे करेगा साहब? मैं ऐसे थोड़ा उनसे आर्ग्यू कर रहा था। तो लेकिन ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर, क्योंकि उन्होंने ये जिंदगी जी है, वो अपने एक्सपीरियंस से जो बोलते हैं ना यार, वो किसी किताबों में तो लिखा है, लेकिन जो वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं, वो उन्होंने बोला कि अनिल तू एक काम कर, तो ना इसको एनी मोमेंट एट ए टाइम कर। अब ये साला, मैं कह रहा हूँ कि मैं जाता था कि मैं आप लोगों को निरुत्तर कर दूंगा, और आप लोग मुझे ऐसा आंसर देते थे कि मेरा दिमाग फेल हो जाता था। बोले तू ये सोच, तू इसको टुकड़ों में कर लेगी, अभी नहीं पीना, लंच तक नहीं पीना, है ना, शाम को मीटिंग करके पीते हैं, चलो मीटिंग से वापस पहले घर चलते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर देखेंगे। हालांकि ये नॉलेज मेरे पास आ रहा था दोस्तों, लेकिन उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था, उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था, और मैं पीता रहा दोस्तों ऐसे ही। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो यहाँ पे भोपाल में एक्सपीरियंस करा है, हुआ क्या कि यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो गई, और मीटिंग स्टार्ट होने के बाद कैरिंग द मैसेज भी चालू हो गया। यानी कि अभी मैंने पहला कदम भी नहीं लिया था, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस को भगवान ने बनाया है, भगवान इसको चलाते हैं, और ईश्वर बड़े रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। तो ये कैरिंग द मैसेज जब चालू हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने लगा। और उस वक्त मेरे पास सिर्फ नॉलेज था, रियलाइजेशन नहीं था, मेरे पास नॉलेज था, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैं मीटिंग में जाके, क्योंकि शेयर करने से मुझे अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं मैं उस वक्त तो अपना ईगो भी सेटिस्फाइड करता था। बाहर कोई मुझे सुनता नहीं था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे उस वक्त रिस्पेक्ट मिलती थी, क्योंकि भोपाल में मैं पहला मेंबर था। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि हमारा जो पहला कदम है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, बस इतना ही, और वन डे एट ए टाइम, ये मीटिंग में लोगों ने सुना, और पहला, दूसरा, तीसरी रिकवरी वहीं से चालू हो गई। उनका दूसरा बर्थडे होने लगा, उनका तीसरा बर्थडे होने लगा, उनका चौथा बर्थडे होने लगा, और मैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, एक बार तो 15 महीने बाद, क्योंकि मैं शराबी हूँ, मेरे माइंड में रिजर्वेशन था कि यार बर्थडे पे बड़ा मजा आता है, तो एक बर्थडे तो मनाना है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। और मैंने जैसे तैसे अपने आप को रोक के रखा। मैं खुशी खुशी शराब से दूर नहीं था, मेरी सोब्राइटी चालू नहीं हुई थी, बस मैं क्लीन हो गया था। और दोस्तों क्या हुआ, 15 महीने बाद, मैं ये जो 6 साल बीच का बता रहा हूँ, ये 6 साल में मेरे 5 साल 9 महीने में लगभग लगभग सोबर था। बीच बीच में कभी एक हफ्ता, कभी 2 हफ्ता, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद, 11.5 महीने बाद, इस तरीके से मैं रिलैप्स कर जाता था। तो ये सारी चीजें मेरे पास थी, नॉलेज थी, लेकिन ये काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ना आपने जो इसके साथ एक और चीज ऐड करी है, सोब्राइटी एंड बियॉन्ड, ये चीज तो मतलब क्या हुआ कि फाइनली ये पहला, दूसरा, तीसरे लोगों के पहला, दूसरा, तीसरा बर्थडे भी मन गया, और मैं बार बार न्यू कमर बन के आके मीटिंग में बैठा रहता था, और बहुत ही दुखी भी होता था, बहुत ही परेशान भी होता था। खैर फाइनली फिर अ, मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस आई, है ना। जैसे अ, मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रह के ही ये सीखा, सुना, समझा, रियलाइजेशन करा कि पहला कदम अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं कराती, पहला कदम तो शराब ही कराती है। और जब मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गई ना कि यार, मैं आपको बताऊं, 12 सितंबर 1999 को जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, मुझे ना प्लेट में सजा के रिकवरी मिल रही थी, लेकिन मैं ले नहीं पाया। और ये 6 सालों के अंदर हमारा एक डीआर है,
और उस डीआर को मैं रॉक बॉटम से जोड़ देता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अर्थपूर्ण था वो सब चला गया। ये 6 साल बाद क्या हुआ कि मैंने अपना बिजनेस लॉस कर दिया, मैंने अपनी फैमिली लॉस कर दी, मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल लॉस कर दिया, मैंने अपनी सोसाइटी लॉस कर दी, मैंने अपना मेरे पास जो कुछ भी अर्थपूर्ण था मैंने सब गवा दिया। और वहां से मेरे अंदर वो एक एक्सेप्टेंस आई कि यार कुछ भी हो जाए। और मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं अब मीटिंग में जैसे सुनता हूँ ना कि जब शराबी शराब पी पी के भी थक जाए और वो जो उसकी जो हैंगओवर है उसकी थकान से भी थक जाए, तब वो पहला कदम मेरे जीवन में आया। और वो पहला कदम जब मेरे जीवन में आया और मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे शराब नहीं पीना, तो यहाँ से मेरा ये दूसरा जो आपका टॉपिक है ना, सोब्राइटी एंड बियॉन्ड, सोब्राइटी और उसके आगे, ये यात्रा मेरी चालू हुई दोस्तों। और हुआ क्या दोस्तों कि वन डे एट ए टाइम, अब यहाँ से वन डे एट ए टाइम काम करना चालू किया। इससे पहले क्यों का चालू नहीं किया? क्योंकि इससे पहले मैं ऑनेस्ट ही नहीं था, इससे पहले मेरे पास एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, और इससे पहले मेरे पास बहुत सारा डिनाइल था। और ये सारा जाने में मेरे को तो 6 साल लगे। और उसके बाद वन डे एट ए टाइम मुझे ये तो पता ही था, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जा रहा था और मेरी सोब्राइटी चालू हुई। मैं कम से कम शराब से दूर हो गया। और जब मैं शराब से दूर हो गया और मेरा पहला बर्थडे भी हो गया, लगभग 15 महीने हो गए थे। और 15 महीने के बाद कुछ ऐसे मुश्किल दिन मेरे जीवन के अंदर आए कि मैं घर की छत पे सुसाइड करने के लिए घूम रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, यूजलेस, निकम्मा, गिल्ट, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा छत के ऊपर ना मैं सुसाइड करने के लिए घूम रहा था। और तब मुझे याद आया कि ए के मेंबर कहते हैं कि जब कभी भी परेशान हो तो यार फोन लगा लो। तो मैंने एक भाई को फोन लगाया, और जब मैंने उस भाई को फोन लगाया तो वो भी एक, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी मेरी शराब बंद हुई, ये फर्स्ट बिगनिंग थी ना, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद पहला चमत्कार था, ये पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट था जो मुझे भगवान ने दिया था। लेकिन ये जो 15 महीने बाद छत के ऊपर मैं सुसाइड करने के लिए घूम रहा था, वहां से एक सेकंड बिगनिंग हुई, वहां से एक दूसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरे पास आया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेयर के बारे में भी बोलना चाहूंगा। मैं शुरू में सोचता था कि प्रेयर जो है ना, ये कमजोर लोगों को ना दिल बहलाने के लिए कह दिया जाता है कि कोई समस्या को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे ना तो प्रेयर करो। और आज मेरा ये यकीन है कि सारी प्रेयर सुनी जाती हैं, सारी प्रेयर के आंसर आते हैं। तो आज मैं जिनके साथ काम करता हूँ मैं उनको कहता हूँ भाई प्रेयर सोच समझ के करो। ये तो बाद में मुझे बिग बुक ने बताया कि अपने लिए कोई प्रेयर नहीं करना है, प्रेयर करना है कि मैं दूसरों के लिए कैसे यूजफुल बन सकता हूँ, उसमें मैं भगवान के सामने अपनी अरदास लगा सकता हूँ। तो ये प्रेयर ने शायद काम किया था। जब मैं उस मेंबर से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि अनिल, शराब ना पीना तो तेरा परहेज है, और परहेज से तो कोई बीमारी ठीक होती नहीं है। और बीमारी तो इलाज से ठीक होती है। तो मेरा उसको ये कहना था कि भाई साहब अब कौन सा इलाज रह गया है, मैं कन्वेंशन करता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, मैं रोज मीटिंग जाता हूँ, मैं कैरिंग द मैसेज करता हूँ, मैं शराबियों के साथ काम करता हूँ, बिग बुक इतनी बार पढ़ चुका हूँ, 12/12 पढ़ चुका हूँ, सारे लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, 12 कदम याद है, प्रियम्बल याद है, प्रोमिसेस याद है ना। तो मैंने कहा आप कौन सा प्रोग्राम है? तो उसने मुझे बताया कि अनिल, ये किताब के अंदर जो हमारा रिकवरी प्रोग्राम है, जो 12 कदम है, ये तुझे लेना है। और वहां से जब उसने मुझे ये कहा तो मेरा उसको ये कहना था कि भाई साहब, भोपाल में तो ये मुझसे ही शुरू होती है, मुझ पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसे ही बात करता था उस समय। तो मैंने कहा मैं 12 कदम कैसे करूं, कौन करवाएगा मुझे 12 कदम? तो उसने एक बहुत सुंदर सी बात करी। उसने मुझसे बोला कि अनिल, अगर तेरे शहर में तुझे कोई बीमारी हो जाए और स्पेशलिस्ट तेरे शहर में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो तू इलाज कराने बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? दोस्तों बस मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट है।
यहाँ एक आदमी दिल से बोलता है और दूसरे आदमी के दिल तक वो बात पहुंच जाती है। और बहुत बुरे हालात थे उन दिनों में मेरे, और मेरा दिमाग मुझसे ये कह रहा था कि यार मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा, इतना खर्चा आएगा, अगर ये भी काम नहीं करा तो ये पैसा भी हाथ से निकल जाएगा, इतने मुश्किल हालात हैं, करूं कि ना करूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती, मेरे जीवन में आज भी कभी कभी कोई डिसीजन होता है और मेरे पास चॉइस नहीं होती ना, तो अब तो खैर एक स्पिरिचुअल लाइफ में जी रहा हूँ, तो मैं प्रेयर करके जब लेट गो कर देता हूँ और वेट करता हूँ ना, पहले तो वेट नहीं कर सकता था, पहले तो पेशेंस नहीं था मेरे पास, पहले तो टॉलरेंस नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये प्रेयर काम करती हैं। तो जब उसने मुझे बोला तो फिर मैंने उस नंबर पे फोन लगाया और मैं जाके एक व्यक्ति के पास बैठा। मजे की बात यह है कि मैं 6 साल से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जा रहा था और मुझे लगता था मुझे सब कुछ पता है। उस पहली मीटिंग में जब मैं अपने उस स्पॉन्सर के साथ, आध्यात्मिक सलाहकार के साथ, फिलोसोफर के साथ, गाइड के साथ जब मैं पहली बार बैठा, तो आप यकीन मानिए मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 6th क्लास का एग्जाम मैंने दिया था, 7th में मेरा स्कूल छूट गया था और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा था, हिंदी की बिग बुक में पढ़ता था। उस बिग बुक के लिए मेरे मन में बहुत ग्रेटिट्यूड है, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो जो ट्रांसलेशन है वो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करी है और वो बिग बुक को मैं समझता था कि मुझे पढ़ने से समझ में आ रही है। लेकिन जब मेरी और उनकी बातचीत चालू हुई और आगे का सफर चालू हुआ, तो मेरे ये जितने भी डिनाइल थे ना, एक एक करके सब टूटते चले गए। और उस पहली ही मीटिंग में जब उन्होंने पूछा ना कि अनिल प्रॉब्लम क्या है और समस्या क्या है, उन्होंने कहा कि समस्या क्या है, तो मैं जवाब तो नहीं दे पाया था। तो उन्होंने ही बताया कि शराबीपन मेरी समस्या है, शराब तो मेरी समस्या का सिम्टम्स है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका हल क्या है, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये शब्द उस वक्त बड़ा भारी था, मैं दिमाग में सोच रहा था कि यार ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उसका तरीका भी बताया कि ये 12 कदम, ये 12 कदम करने के बाद हमको आध्यात्मिक जागृति होती है। आप देखिए, मैं आज जब बिग बुक खोलता हूँ, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, क्योंकि बाद में मैंने अपने को करेक्ट करने के लिए हिंदी बिग बुक के साथ इंग्लिश बिग बुक रख के भी पैरा टू पैरा, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करी। वो अलग बात है कि मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये बिग बुक में मैं हर चीज को प्रोमिसेस ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं अपने जीवन में होते हुए देखता हूँ। आज नहीं तो कल 100% वो चीजें मैं अपने जीवन में होता हुआ देखता हूँ। तो ये जब किताब में खोलता था तो मैं ये लाइन ही छोड़ देता था, और वो जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा था उसने मुझे ये लाइन पढ़ाई, असंख्य नर नारियों की शराबियत से छुटकारा पाने की कहानी। यानी कि ये जो वन डे एट ए टाइम है, ये एक दिन के हिसाब से मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है। एक दिन के हिसाब से जब मैं ये आध्यात्मिक जीवन जीता हूँ तो मैं शराब से छुटकारा प्राप्त कर जाता हूँ। ये मेरे लिए नई बात थी। और उस मीटिंग के अंदर, उस पहली मीटिंग के अंदर कुछ चीजें और भी थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी। बिल की स्टोरी में जैसे कि लिखा हुआ है कि बिल जब एबी को अपनी सारी कहानी सुनाता है तो उसके बाद वो लिखता है, मैंने शराब को दोबारा कभी नहीं छुआ। तो वहां से उन्होंने मुझे कोट करा था कि अनिल 5वें कदम के बाद रिलैप्स नहीं होता है। अभी मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मैंने एक बार 5वां कदम लिखा था, लेकिन वो लाइफ स्टोरी के थ्रू लिखा था और एक व्यक्ति के साथ जाके शेयर कर दिया था, और बिग बुक के प्रोमिसेस मेरे साथ फुलफिल नहीं हुए थे, और फुलफिल नहीं हुए थे तो मैंने दोबारा जाके फिर शराब पी ली थी। और वो व्यक्ति मुझसे ये कह रहे थे कि अगर तुम बिग बुक के तरीके से अपना ये 5वां कदम लेते हो तो 5वें कदम के बाद रिलैप्स नहीं होता। फिर उसी बातचीत में एक और चीज उन्होंने बताई कि ये 12 कदम अगर मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा ऑब्सेशन भी लिफ्ट हो जाता है। आज मेरे ये सोब्राइटी के पीरियड के जो भी टाइम पीरियड है, इसमें शुरू का 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो 13.5 साल में मेरे पास वो मेंटल ऑब्सेशन वापस नहीं आया है। हालांकि बिग बुक में लिखा हुआ है, बिल का भी लिखा हुआ है, और भी कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि
डॉक्टर बॉब का तो क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको काफी इसके ऊपर काम करना पड़ता था, लेकिन मुझे 13.5 साल में वो मेंटल ऑब्सेशन नहीं आया। और उसके बाद हमारा वो प्रोसेस चालू हुआ जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वन डे एट ए टाइम। अब वन डे एट ए टाइम में कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ मीटिंग जा रहा हूँ। आज मैं मीटिंग चला गया, 22 घंटे बाद कल फिर मैं मीटिंग जा रहा हूँ। ये मीटिंग से मीटिंग के बीच में कर क्या रहा हूँ मैं, मुझे अच्छी तरह याद आता है कि क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने बंबई में सुना था ये एक बीमारी है, तो अभी मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर वालों की है, मेरे परिवार वालों की है, मेरी फैमिली की है, मेरे ब्रदर की है। मुझे कोई परेशान ना करे, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ और मुझे खतरनाक बीमारी है। मुझे बिल्कुल मुझे कुछ करने को ना कहा जाए, और शाम को फिर मैं मीटिंग में जाके और अपने जो भी उन दिनों के मेरे एक्सपीरियंस होते थे तो मैं जाके मीटिंग के अंदर शेयर कर देता था। और यहाँ पे जब मैं मेंबरों को देखता था, पुराने मेंबरों से मिलता था, तो उनके पास ना कुछ ऐसा था, उनके पास कोई ऐसी चीज होती थी जो आध्यात्मिक थी, जो मुझे चाहिए थी लेकिन मेरे पास नहीं थी। लेकिन ये जर्नी जब मेरी चालू हुई ना वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, तो मेरे उस स्पॉन्सर ने, आध्यात्मिक सलाहकार ने, गाइड ने, फिलोसोफर ने मुझे मुझे बताया कि वन डे एट ए टाइम करना क्या है। यहाँ से शुरुआत हुई ना वन डे एट ए टाइम की, रियल शुरुआत मैं यहीं से मानता हूँ। उससे पहले तो मैं वन डे एट ए टाइम को अपनी सहूलियत, लेकिन एक बात है, ये वन डे एट ए टाइम, क्योंकि मेरी वाइफ भी एल मेंबर है, वन डे एट ए टाइम का एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया। जब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और रात को 9 बजे के आसपास में बहुत ज़्यादा टेंशन में था ना, बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो वाइफ ने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा यार प्रीति, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी कैसे चलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होगा, बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से जाएगी, घर खर्च कहाँ से चलेगा। क्योंकि वो 6 सालों में मैंने सब कुछ खो दिया था। 19 साल में नहीं खोया था, ए में आने के बाद 6 साल में खोया। लोगों को ए में आने के बाद मिलता है, मैंने ए में आने के बाद पहले खोया बाद में पाया। तो ठीक है, मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। और मैंने कहा प्रीति कैसे चलेगा ये सब। तो मेरी वाइफ ने उस दिन मुझे वन डे एट ए टाइम, एनी मोमेंट एट ए टाइम, क्योंकि मैं मुंह से बोलता हूँ ना, मैं उसको जीने में तो मुझे टाइम लग जाता है। तो उसने मुझे बोला आप एक बात बताओ, अभी 1 घंटे बाद आप सो जाओगे, सुबह 10 बजे से पहले कोई आपके पास पैसे लेने आने वाला है? मैंने कहा नहीं। बोले आपने किसी को कर्जा देना है? मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर आराम से सो जाओ ना, दिक्कत क्या है? अरे मैंने कहा यार बताओ, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाके लोगों को बताता हूँ कि यार वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, और जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो मैं भूल जाता हूँ। तो दोस्तों वहां से जो है ना, मेरे पास 15 मिनट और है, तो वहां से मेरा फिर ये रियल वन डे एट ए टाइम शुरू हुआ। जब मेरे स्पॉन्सर ने ना छोटी छोटी सी चीजें मुझे करने के लिए दी, उसने मुझे बोला कि अनिल तुझे बिग बुक रोजाना पढ़ना है, तो और वो भी बिग बुक स्टडी करना है। बोले हाईलाइटर पेन के साथ पढ़ बिग बुक, और ऐसे पढ़ जैसे कि तू स्कूल में तू एग्जाम देता था। कॉलेज तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। बोले स्कूल में जैसे एग्जाम देता था ना, तो जब मैं रीड कर रहा था तो उसने पूछा बिल कितनी बार एडमिट हुआ, मैंने कहा 3 बार। बोले ओके। अरे मुझे लगा बताओ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, क्योंकि मैंने राइट आंसर दिया था। तो यह स्पिरिचुअलिटी की बातें थी। और उसने कहा बिग बुक रोज पढ़। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सुबह और शाम तुझे प्रेयर करना है। अब मुझे लग रहा था ये आदमी पागल है यार, प्रेयर तो मैं दिन भर करता हूँ। लेकिन फर्क क्या था उस प्रेयर में और जो वो कह रहे थे। पहले मैं प्रेयर करता था जब मुझे जरूरत होती थी, है ना, जब मुझे भगवान से कुछ चाहिए होता था, जब मैं ना तकलीफ में होता था, जब मैं फंस जाता था, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि इसको आदत बना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले प्रेयर कर। सुबह उठ तो अपने भगवान से एक दिन मांग, और रात को सोने से पहले उनको थैंक यू बोल। तो मुझे आज 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 जब कुछ साल हो गए मुझे ये करते हुए, आप यकीन मानिए जब मेरी रात को आंख बंद होने वाली होती है तो अपने आप हाथ जुड़ता है, और जब सुबह आंख खुलती है तो अपने आप मेरा हाथ जुड़ता है। अभी मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, नहीं तो मैं तो घुटनों पे भी जाके प्रेयर करना बहुत पसंद करता था। तो बिग बुक पढ़ना है, मुझे प्रेयर करना है। फिर उन्होंने, क्योंकि मैं लोनर था, मेरे शहर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस उस वक्त शुरू ही हो रही थी, तो मुझे कहा गया, और मैंने देखा ये सभी लोग, काफी लोग इस टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कॉल टू ए मेंबर।
तो बोले दो फोन तुझे रोज ये लगाना है। और यकीन मानिए, मैंने जो शुरुआत में कहा था कि जब कोई चॉइस नहीं होती तो शराबी बेस्ट करता है, वो करता है जो उसको पहले दिन करना चाहिए, उसको मैं बेस्ट कह देता हूँ। तो कॉल टू ए मेंबर करने के लिए मुझे बोला गया, और उसके बाद मुझे रेगुलर ए मीटिंग का भी बताया गया। मेरे प्रोग्राम का एक जरूरी हिस्सा है मीटिंग, लेकिन पहले मैंने मीटिंग को ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस समझ लिया था। यहाँ पे आके मुझे वो चीज भी क्लियर हुई, और फिर 5वें कदम तक मुझे अपने स्पॉन्सर को एक फोन करना था। तो मैं रोजाना ये बिग बुक पढ़ता था। बिग बुक में जो भी डाउट होते थे, बिग बुक में जो भी क्वेश्चंस होते थे, मैं उनसे क्लियर करता था। फिर हम साथ में बैठ के रीडिंग करते थे, फिर हम स्टेप टू स्टेप आगे चलते थे। फिर एक्चुअल पावरलेसनेस क्या है वो मैंने समझी। मुझे तो लगता था मैं शराब के सामने पावरलेस हूँ। बताओ, इतनी सी बात समझने में मैंने 7 साल लगा दिए। 6 साल तो मैंने बर्बाद ही कर दी, और 1.5 साल बाद में जो मेरा बिना प्रोग्राम के निकला, 7.5 साल बाद मुझे पता चला कि ये शक्तिहीनता, पूर्ण शक्तिहीनता क्या होती है, पीपल, प्लेस, थिंग एंड सिचुएशन। क्योंकि मैं लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को वो जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था। जब मुझे फर्स्ट स्टेप में ये सारी चीजें पता चली, तब मुझे वो पूर्ण शक्तिहीनता का मतलब समझ में आया, जो डॉक्टर ओपिनियन में लिखा है कि मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा और बेचैन रहता क्यों हूँ। वो पहले कदम से ही, वो पहले फर्स्ट स्टेप से ही मेरे को ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चालू हो गया। और फिर जब पहले कदम में प्रॉब्लम पता चली, मैंने अपनी अनमैनेजेबिलिटी को समझा। दूसरे कदम में सोल्यूशन पता चला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे बड़ी शक्ति कर सकती है। फिर मुझे तीसरे कदम में उस सॉल्यूशन को पाने का तरीका पता चला। आप यकीन मानिए, मेरी मेरी सारी समस्याएं क्या थी, स्वयं इच्छा का दुरुपयोग ही तो थी। मतलब जब मैं तीसरा कदम पढ़ रहा था और उसमें लिखा था स्वार्थीपन, आत्मकेंद्रितपन ही मेरी समस्याओं की जड़ है, पहुंच गई बात दिल तक। बात दिल तक पहुंच गई और बात समझ में भी आ गई। अभी तक मैं प्रॉब्लम को बाहर देख रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम को मैं अंदर देखना मैंने चालू करा। फिर उसके बाद मैंने अपना चौथा कदम लिखा, और जब मैंने चौथा कदम लिखा और मुझे मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के बारे में पता चला, मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के बारे में पता चला, मैंने रिसेंटमेंट को समझा, फिर मुझे रिसेंटमेंट की प्रेयर मिली। अब ये वन डे एट ए टाइम करना क्या है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस वे ऑफ लाइफ मुझे जीवन जीने का एक तरीका देती है। अगर मान लीजिए आज मैं रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिसकंटेंट हूँ, मैं तुरंत उसके ऊपर काम करके उसमें से बाहर आ सकता हूँ। तो मुझे रिसेंटमेंट की प्रेयर दी गई, फिर मैंने अपने फियर लिखे, फिर मुझे फियर का सोल्यूशन बताया गया कि सेल्फ डिपेंड नहीं, अब गॉड डिपेंड होना है। ये तो मेरी समस्या की जड़ थी, ये मेरी समस्या की जड़ थी, मनी, पावर, सेक्स। मुझे याद है एक साइकेट्रिक के पास में गया था और मैंने उसको कहा था कि सर, ये पूरी दुनिया मनी, पावर और सेक्स के पीछे भाग रही है, लेकिन मुझे मजा नहीं आता है इसमें, और मुझे इससे अच्छी कोई चीज मिलेगी तो शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। मुझे क्या पता था वही मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब में पढ़ने को मिलेगा। तो फिर मुझे एक फियर की भी बहुत सुंदर सी प्रार्थना दी गई, जो मैं वन डे एट ए टाइम कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सेक्स की इन्वेंट्री बनाई, और फिर मैंने अपना एक सेक्स आइडियल बनाया ना, कि अब ये सेक्स का जो बाकी जीवन है, मैं अपनी सेक्स लाइफ कैसी जीना चाहता हूँ। और पांचवें कदम में जब मैं गया ना, सोब्राइटी एंड बियॉन्ड, मतलब सोब्राइटी और उसके आगे 5वें कदम के प्रोमिसेस लिखे हैं बिग बुक में, कि हम भय मुक्त हो जाएंगे, हम खुली आंखों से पूरी दुनिया देख सकेंगे, हमने शराब छोड़ दी है, ये भावना पूरी ताकत के साथ हमारे मन से आएगी, और हम एक लंबी चौड़ी सड़क पर परमात्मा के साथ मिलकर चले जा रहे हैं। वो जब 5वें कदम ने मुझे, स्पॉन्सर ने 1 घंटे के लिए कमरे में अकेला छोड़ा, और मेरी आंखों में आंसू थे, और जब मैं होटल से निकलकर बाहर आया, तो बाहर आके मैंने आसमान देखा, मैंने पेड़ देखा, मैंने लोग देखे, मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मेरे अंदर का वो बोझ, वो बोझ से मुझे रिलीफ मिल गया था। और एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही जैसे कहेंगे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट उस दिन मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा। अभी तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, रियलाइजेशन नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके बाद फिर मैं 6, 7वें कदम के ऊपर गया, और 6ठे कदम में जब मैंने सेल्फ विल, 7वें कदम में गॉड्स विल, विनम्रता, विनम्रता मेरी
ये जो सोब्राइटी एंड बियॉन्ड है, ये मैं अभी एक सुन के ही आ रहा हूँ। मतलब ये मीटिंग अटेंड करने से पहले मैं एक मीटिंग में था और इसी टॉपिक को मैं सुनता हुआ चला आ रहा था। जैसे आज मुझे एज ए स्पीकर यहाँ बोलना था ना, देखिए क्या था, मैं जब ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना, तो इतना मेरा मेरा ईगो इतना बड़ा हुआ था कि मुझे सबसे बढ़िया बोलना था, सबसे अच्छा बोलना था, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ ये दिखाना था, है ना। और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। भगवान तो सेकंड स्टेप में आए मेरे पास, जब मैंने पावरलेसनेस को एक्सेप्ट किया। तो ये विनम्रता जो है, ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को जो है ना, मेरी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, इन पे काम करने में मुझे मदद करती है। और फिर 8वें और 9वें कदम में मुझे बताया गया कि मुझे माफ भी करना है और माफी भी मांगना है। ये वन टाइम प्रैक्टिस नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। ये सारी की सारी प्रैक्टिस वन डे एट ए टाइम ही है। शुरुआत में मैं सोचता था बस शराब नहीं पीना और शाम को मीटिंग में आना है, लेकिन वो मीटिंग के बाद जो मीटिंग के 22 घंटे थे, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब मैं खुश ही नहीं रह पाता था। जो हैप्पी, जॉयस और फ्री अब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सुनता था, जो मेंबरों के चेहरों पर मैं देखता था, जो सुकून उनके पास होता था, वो तो मैंने महसूस ही नहीं किया था। वो मैं अब कर रहा था, जब मैं ये लोगों को माफ कर रहा था और लोगों से मैं अमेंड्स ले रहा था। और इसके बाद फिर ये डे टू डे लाइफ आई ना। और हम मानेंगे 12/12 2005 में हिंदी की छपी थी और मैं दिल्ली एक कॉपी लेने के लिए गया था, क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि वो न्यूयॉर्क से अप्रूव्ड होके आएगी तो मैं वो कॉपी लूंगा। मुझसे शुरुआत में पूछा गया था ना, इससे शराब से मुक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, गो टू एनी लेंथ। और यकीन मानिए मैं शराब के लिए भी गो टू एनी लेंथ गया था और आज अपनी रिकवरी के लिए भी गो टू एनी लेंथ जाने को तैयार। तो मैं वो कॉपी लेने गया और फिर जब कॉपी ला के और मैंने अपना 10वां कदम पढ़ा, तो उसमें इंग्लिश में एसिड टेस्ट लिखा है और हिंदी में लिखा है तेजाबी परीक्षा। अरे बाप रे। और तब मेरे को जोर से हंसी भी आई थी उस दिन, क्योंकि उसमें लिखा था अब हम ए के तरीके से वास्तविक रूप से अब जाके वन डे एट ए टाइम जीना चालू करते हैं। दोस्तों, मतलब ये मैंने मीटिंग में भी जाके कई बार शेयर करा कि मैं वन डे एट ए टाइम कहता तो हूँ, लेकिन वन डे एट ए टाइम को यूज कैसे करना है, वन डे एट ए टाइम के टूल्स क्या है, वन डे एट ए टाइम की मेरी वे ऑफ लाइफ लिविंग क्या है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ना। और ये 1 to 9 का जो मेरा पूरा प्रैक्टिस है, ये 10वें कदम में। और 10वें कदम में फिर मुझे डेली इन्वेंट्री के बारे में बताया गया और डेली इन्वेंट्री में भी स्पॉट इन्वेंट्री भी बताया गया और दिन में एक बार पूरे दिन की इन्वेंट्री लेने के लिए भी बताया गया। और पूरी गाइडलाइंस उसके अंदर दी गई है कि मैं किस प्रकार से अपनी इन्वेंट्री ले सकता हूँ। सही बताऊं तो इसकी शुरुआत तो चौथे कदम से शुरू हो गई थी। क्या हुआ, जब चौथे कदम से मैंने अपने अंदर जाने की शुरुआत करी, तो 10वें कदम तक पहुंचते पहुंचते ही जो हमारे प्रोमिसेस लिखे हैं ना, विश्वास की व्यवस्था में अगर हम मेहनती हैं तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती थी तो तुरंत अंदर पता चल जाता था कि अनिल, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। और वो प्रॉब्लम को देखने भर से ही वो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती थी। वो प्रॉब्लम को समझने भर से ही सॉल्यूशन आ जाता था। बिग बुक में लिखा है ना, 10वें कदम में पॉज बटन लेना है, मुझे रुकना है। जैसे मेरे टीवी के बटन में पॉज का बटन होता है। लास्ट में एक इसका उदाहरण देके मैं आपको बता दूंगा। मैंने एंगर के ऊपर ना बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स करे थे। मतलब जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के भी जो हमारे टीचर थे, मैंने उनके भी कुछ बम्बई में भी जाके एंगर के ऊपर ना ये क्लासेस वगैरह अटेंड करे थे। तो कोई भाई कहता था जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लो, कोई भाई कहता था जब गुस्सा आए तो उस जगह से हट जाओ, कोई भाई कहता था कि मुंह बंद कर लो, कोई भाई कहता था कि एक कमरे में खुद को बंद कर लो और एक तकिया रख लो और एक लठ रख लो और तकिए को तबीयत से कूटो, आपका गुस्सा निकल जाएगा। कोई भाई कहता था जोर जोर से चिल्लाओ, आपकी सारी एनर्जी जो है वो उसमें खर्च हो जाएगी तो आपको एंगर से रिलीफ मिल जाएगा। कभी काम नहीं करा, कभी काम नहीं करा इन चीजों में। और फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में जाने के बाद ना वो एक थर्मोस्टेट के वॉल्व की बात करता है जो कारों में लगा रहता है। जब कार एक टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होती है तो वो थर्मोस्टेट का वॉल्व ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है और
उस इंजन को ठंडा करता है, इंजन अपने टेम्परेचर में आता है, गाड़ी चलाने वाले को पता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी के अंदर मशीन काम कर रही है। तो मैंने ये देखा कि चौथे पांचवें कदम के बाद ना वो थर्मोस्टेट का वॉल्व मेरे अंदर भी आ गया। अगर कोई भी चीज जो मेरे को आज के दिन मेरा आपा में जिसके ऊपर खो सकता हूँ, अपने आप वो पॉज आ जाता है, अपने आप ही मैं रुक जाता हूँ, अपने आप ही मैं रिएक्ट नहीं करता। मैं कुछ सेकंड के बाद जब उसमें एक्ट करता हूँ तो वो पागलपन नहीं होते जो मैं पहले करता था। तो ये जितने प्रोमिसेस आखिरी में लिखे हुए हैं, और लास्ट में 2-3 मिनट में मैं और एक बात शेयर करके बस, क्योंकि 2 मिनट घड़ी बता रही है, मैं 2-4 मिनट में खत्म कर देता हूँ। सोब्राइटी एंड बियॉन्ड, मैंने ना हमारी बिग बुक में लास्ट में जो एक चैप्टर है, वो सारी की सारी चीजें मैंने अपने शहर में एक्सपीरियंस करी। पहले हम मीटिंग में सिर्फ डिसीज शेयर करते थे, रिकवरी हम शेयर ही नहीं कर पाते थे क्योंकि रिकवरी मेरे पास भी नहीं थी। बाद में जब ये प्रोग्राम आया तो डिसीज के साथ रिकवरी शेयर होने लगी, सोल्यूशन शेयर होने लगी, उसका तरीका शेयर होने लगा। पहले लोग हमारे पास आ रहे थे, लोग रुक नहीं रहे थे, टिक नहीं रहे थे, रिकवरियां नहीं हो रही थी। इसके बाद लोग रुकने लगे, और जब मैंने दूसरे शराबियों के साथ काम करना चालू किया तो मैंने देखा ये कोई एक्सीडेंट नहीं था जो सिर्फ मेरे साथ हुआ है, ये वो रास्ता है कि इसके ऊपर वो कहता है ना कि हमने वो जो हम प्रेम्बल में पढ़ते हैं कि हम नेवर शब्द लिखना चाहता था बिल डब्ल्यू, कि हमने शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो, है ना। तो मैंने जब वो शराबियों के साथ काम करना चालू किया और उन शराबियों ने दूसरे शराबियों के साथ काम करना चालू किया, देखते देखते कहाँ भोपाल में मेंबर्स नहीं थे, कहाँ भोपाल में मीटिंग नहीं थी, कहाँ भोपाल में फेलोशिप नहीं थी। और हमारी मीटिंग भी 2 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 7 दिन, 7 दिन से 14 मीटिंग, वीकली 14 मीटिंग हो गई, कन्वेंशन हो गए, पीआई कॉन्फ्रेंस हो गई, 3 कन्वेंशन हो गए। और आज मैं वो जो एक वो हम लोगों को डर रहता है ना कि यार जीवन में से शराब चली जाएगी तो मैं कैसे बोरियत फील करूंगा, कैसे उदास रहूंगा, मेरा जीवन तो बड़ा नीरस सा हो जाएगा। लेकिन आज इस लॉकडाउन के अंदर भी आप यकीन मानिए, इस मीटिंग में आने से पहले एक मीटिंग को आधी छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मैं उस स्पीकर को सुनना चाहता था ना। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये लॉकडाउन ए मेंबरों के लिए तो दिवाली हो गया, तो मैं उस स्पीकर को सुनना चाहता था। और आज ये लॉकडाउन मेरे को तो पता भी नहीं चलता है। और मैं लास्ट में एक बात कह के बस अपनी बात खत्म करूंगा कि 1 डे एट ए टाइम में डेली डिसिप्लिन, 10वें 11वें कदम में वो जो हमारा क्रिया विधि वाला चैप्टर है, आखिरी में लिखा है कि हम शराबी अनुशासनहीन होते हैं, स्वयं की बनाई रूपरेखा के अनुसार हमको खुद को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करना चाहिए। अनिल भाई ने जब ये लाइन पढ़ी तो उन्होंने फिक्स किया सुबह 4:30 बजे उठेंगे। मैं कभी सुबह 4:30 बजे नहीं उठ पाया, लेकिन आज 6 से 7:30 के बीच में मैं उठ जाता हूँ। 10 से 11:30 के बीच में मैं सो जाता हूँ। 9 से 9:30 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन है, आजकल कहीं बाहर मुझे तो जाना नहीं है, मेरा तो कोई घर से जॉब कोई काम मेरा है नहीं, मेरा तो बिजनेस है, तो मैं तो टोटल घर में ही हूँ। दिन में मेरा 2:30 से 3 के बीच में लंच हो जाता है, रात को 8:30 से 9 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। तो ये जो आप टॉपिक है ना, सोब्राइटी एंड बियॉन्ड, सोब्राइटी और उसके आगे का जीवन, और ये 12वां कदम कहता है कि हमने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन 12 कदमों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। तो आज मैं एक सहमत, जैसे कहते हैं ना, हैप्पी, जॉयस और फ्री, मतलब एक कल्पना से भी पूरे का सुंदर जीवन ना, फॉर डाइवर्शन ऑफ लाइफ, खुशी, शांति, उपयोगिता, यानी कि मनी, पावर और सेक्स। मैं तो ये 3 चीजें ही रख देता हूँ आगे। मेरे लिए लाइफ का इससे बड़ा कोई मतलब ही नहीं था। और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे ना सिर्फ ए से बाहर भी मैं कितना ज्यादा उपयोगी बन सकता हूँ, मैं कितना ज्यादा यूजफुल बन सकता हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, फेलोशिप के लिए और खुद के लिए। तो ये मुझे आप लोगों ने सिखाया और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाया। धन्यवाद। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू दोस्तों, आज हम बहुत खुश नसीब हैं, आज हमारे साथ भोपाल के बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का नाम तो नहीं लूंगा,
मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज 5-5 मिनट के लिए पहले भोपाल वाले मेंबर्स अपना शेयर कर दें आज के टॉपिक पे। वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट करके सर प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है चंडीगढ़ फेलोशिप की कि आप एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके एंड प्लीज शेयर करें आज के टॉपिक के ऊपर। हाय फ्रेंड, नमस्कार। हेलो। हाँ जी मनोहर जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है, मैं कल हाय मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और प्लीज शायद माइक बहुत सारे लोग चालू है तो आवाज प्रॉब्लम कर रहा है। दोस्तों अभी सुन रहा था अनिल भाई को, और आप अमरजीत भाई की आवाज में तो वो जादू, अमरजीत भाई आपकी आवाज में गजब का जादू है। और आज का टॉपिक दोस्तों वन डे एट ए टाइम मेरा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि प्रोग्राम बेस्ड लाइफ जो भी व्यक्ति एनोनिमस में जीता है तो उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, उसके बदलाव आचरण में सभी कुछ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। मैं अपनी बात कहूँ तो जब 2012 में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो जैसा कि हम सभी के साथ में है, मैं एक कुंठित मानसिकता लेके मैं आया था। मैं बेचारेपन से परेशान था, मैं सेल्फिश से परेशान था, गुस्से मेरे अंदर फूट फूट के भरा हुआ था। सख्त तो ऐसा था कि मैं रात को जब 12:30 बजे ड्यूटी से आता था तो गाड़ी बंद करके अपनी बीवी को खिड़की से देखता था। इस प्रकार का जिस प्रकार का मेरे अंदर पागलपन था दोस्तों। और मुझे याद है कि मेरे परिवार मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार को समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। और मैं उनको सबको यही समझता था कि ये साले सब स्वार्थी हैं और केवल मेरी मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी के लिए ही जो है बस मुझसे महीने में 1-2 बार प्यार से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों आज समझ में आ रहा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो लिखा हुआ है कि हमको दुनिया के सबसे अच्छा परिवार, दुनिया का सबसे अच्छा परिवार मुझे मिला दोस्तों, जो आज मैं समझ पा रहा हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं जैसे अनिल भाई कह रहे हैं, हैप्पी जॉय एंड फ्री और उपयोगिता और दोस्तों विनम्रता की जब हम बात करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मैं अपनी बात करूँ, लगभग 17-18 महीने बाद मैं जब शराब पीने के लिए जा रहा था और मैं 18 महीने शराब से दूर था, लगभग 17 महीने। और मैं लेकिन अंदर से वही जो सब कुछ चल रहा था जो एक शराबी के साथ चलता है, बहुत ज्यादा चल रहा था। मतलब जब मैं शराब पी रहा था उससे ज्यादा मैं परेशान था, उससे ज्यादा मैं घर में हर बात में टांग अड़ाया करता था, हर बात में गुस्सा करना। मैंने सोबराइटी में आने के बाद दोस्तों बहुत सी चीजें थोड़ी थोड़ी, हमने बीवी को गालियां, बच्चे को गालियां, बहुत सारे ऐसे काम किए कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया कि यार एक ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते पे चल के मेरा जीवन एक व्यवस्थित और अच्छा हो गया है, तो अगर आप चलना चाहते हैं तो आप बताइए। तो दोस्तों यही 12 कदम की जब हम बात करते हैं तो मैं तैयार हुआ 18 महीने बाद। यार 18 महीने तक मैं उसी ड्राई ड्रंक की स्टेज, दोस्तों मैंने 2-3 बार सुसाइड का, जैसे भाई अभी कह रहे थे, 2-3 बार मेरे पास ऑप्शन आए कि मर जाओ साला, इससे अच्छा तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, बीवी को बच्चे को खुशी रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम का जो चमत्कार है उसने मेरी जिंदगी में काम किया। और मैं थैंक यू कहूंगा दोस्तों जो हमारे ओल्ड टाइमर अनिल भाई इस प्रोग्राम को भोपाल में लेके आए और मेरे मतलब मेरे भी स्पॉन्सर है, और उन्होंने वो रास्ता मुझे बताया, मैं जिस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हुआ। और वन डे एट ए टाइम दोस्तों कहते हैं ना, 10वें कदम के बाद, बिल्कुल सही बात है कि एक दिन का प्रोग्राम, आज के दिन मुझे क्या करना है, मुझे कैसे उपयोगी आज के दिन को बनाना है अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपनी फाइनेंशियल के लिए। मैं आज के दिन क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरी आध्यात्मिकता सबसे आगे रखना दोस्तों। बहुत बार डर मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन विश्वास उसको टिकने नहीं
वो थर्ड स्टेप की जो बात हम करते हैं, विश्वास को पराकाष्ठा तक ले जाना है। मतलब अगर मुझे विश्वास करना है तो चाइल्ड फेथ की बात करता है, तो वो विश्वास मुझे इतना बना के रखना, इतना विश्वास के लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ती है कि वो डर नाम का चीज मेरे पास ठहर ही नहीं पाता दोस्तों। वन डे एट ए टाइम की जो प्रैक्टिस की हम बात करते हैं, तो यहीं जाके 10वां कदम जो इन्वेंट्री, स्पॉट इन्वेंट्री, बहुत सारे तरीके से लोग अपने अपने इन्वेंट्री लेते हैं, लेकिन जो तरीका बिग बुक में बताया गया लिखित रूप से, मेरा लेखा जोखा मैं कैसे ले सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रोज तो नहीं ले पाता ईमानदारी का जो प्रोग्राम है, लेकिन लेता जरूर। और आज ये मतलब बिल्कुल वन डे एट ए टाइम मैं पूर्व निर्धारण के अनुसार, जैसे भाई अभी कह रहे थे कि मुझे अपने आप ही सुबह बेड पे उठता हूँ और अपने आप ही हाथ कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे मैं बैठ जाता हूँ घुटने के बल, कैसे मैं प्रेयर मेरे मुंह से निकलने लगती है, किस तरीके में दिनचर्या को प्रभु के हवाले करता हूँ कि भैया आज के दिन को संभालिए आप, आज के दिन आपके हवाले है, आप जो करना चाहेंगे वही होगा, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। और दोस्तों वो दिन इजीली गुजर जाता है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, चंडीगढ़ फेलोशिप में मैं काफी लोगों से टच में भी हूँ, स्पेशली हाँ शायद चंडीगढ़ फेलोशिप में सोनू भाई हैं, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। वन डे टाइम दोस्तों मेरा अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। एक दिन के हिसाब से समय 5 मिनट आपने दिया बोलने के लिए, अमरजीत भाई थैंक यू। थैंक यू मनोहर भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर विवेक। विवेक जी प्लीज शेयर हाय कीजिए। दोस्तों, मैं विवेक टिकशराबी। हेलो विवेक। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से दोस्तों शराब नहीं पी है। और दोस्तों जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, ड्रिंकिंग मेरी प्रॉब्लम थी। मैं शराब भी छोड़ने के लिए आया था दोस्तों। धीरे धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़े रहने के बाद में दोस्तों मुझे पता कुछ और ही चला कि ड्रिंकिंग मेरी प्रॉब्लम नहीं, थिंकिंग मेरी प्रॉब्लम थी। दोस्तों मैं जब रिलैप्स हो जाया करता था तो मेरे स्पॉन्सर अनिल भैया ही हैं, उनसे मैं पूछता था कि भाई साहब ये रिलैप्स क्यों हो जाता हूँ, क्या कारण है। तो एक बहुत शानदार सा एग्जांपल देते थे, बोले विवेक पहले घर में जब आग लगी है तो क्या करेगा, बोले तू पहले आग बुझाएगा या आग का कारण ढूंढेगा। और मैं बोलता था आग बुझाऊंगा, तो बोले कारण अपने आप सामने आ जाएगा। उसको चौथे कदम में जाने के बाद दोस्तों वो चीजें निकल के आ गई कि मैं एक्चुअल में शराब क्यों पीता था, क्या कारण थे दोस्तों उसके पीछे। तो समझ में आई दोस्तों कि वो ड्रिंकिंग की, थिंकिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये सब चीजें मेरे साथ में होती थी। और दोस्तों आसान सा जो रास्ता है ये का, उस पर चल के दोस्तों एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जो कल्पना से भी परे है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैंने वो बेकार जिंदगी जी है कि दोस्तों मैं आज उस लाइफ के बारे में सोचता भी हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और चंडीगढ़ फेलोशिप से पहली बार जुड़ा हूँ एक्चुअली। मैंने आज मैसेज देखा शेयरिंग है अनिल जी की, तो मैंने सोचा दोस्तों कि सबसे पहले इसी को अटेंड किया जाए। आज संडे भी था और क्या है पिछले 2-3 दिनों से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो थैंक यू कहना चाहूँगा जो शेयरिंग करने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू वेरी मच। कोई और मेंबर हमारे जो भोपाल से जुड़े हों प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करना चाहे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, पंकज एक शराबी। हेलो पंकज। दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है वन डे एट टाइम के साथ, लॉकडाउन के समय में भी दोस्तों। और सबके जैसी कहानी, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी दोस्तों। और ए में तो आ गया था मैं, और मैं शुरू में जब मीटिंग में जाता था दोस्तों, मैसेज तो मुझे 8 साल पहले मिला था, लेकिन मैं चूंकि जब बोलते हैं कि चारों खाने चित जब तक आदमी नहीं होता है तब तक समझ में नहीं आती, तो मैं यही देखता था, कंपैरिजन करता था कि यार मेरे को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसी प्रॉब्लम इनकी है, या मेरा तो बिजनेस अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मेरा परिवार अच्छा है, और मैं तो क्या है 4 महीने ठीक रहता हूँ, एक बीच बीच में पी लेता हूँ, कभी दिक्कत हो जाती है, बाकी तो कंट्रोल कर लेता हूँ, विल पावर तगड़ा है। तो ऐसा सोच के अपना करता था दोस्तों। तीसरी बार जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तब एक चीज मुझे बस पता पकड़ के आया था कि अपना दिमाग नहीं चलाना।
ये बात मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी कि अपना दिमाग नहीं लगाना। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे ये लगा दिमाग नहीं लगाना। दोस्तों जब मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया और मीटिंग अटेंड करता रहा, सवाल जरूर उठते थे। शुरू में मैं मीटिंग अटेंड करता था तो लोगों से पूछता था, यार भाई आप लोग इतने खुश कैसे रहते हो, और बिना शराब के तो मैं सोच नहीं सकता हूँ। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन रहता था कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद पीऊंगा, और अब तो काफ़ी नई चीज़ें मालूम पड़ गई है मुझे कि अब शायद कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लूंगा दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। फिर बीच में 2 महीने तक चलती रही, मीटिंग अटेंड करता रहा लगभग दोस्तों। फिर कुछ भाई लोगों ने मुझे प्रोग्राम का बोला, और एक दो शेयरिंग मैंने सुनी प्रोग्राम के बारे में कि यार आज मैंने 5वां कदम किया और मुझे तो बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा। ऐसे एक जो दो दो भाइयों की मैंने सुनी तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। और दोस्तों मैं तीसरी बार इसीलिए आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि यार लोग बोलते हैं काम करता है, करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। फिर एक भाई मेरे पीछे पड़ा यार कि तुम प्रोग्राम करो प्रोग्राम करो, और उसने कहा मतलब जब भी मीटिंग में आता था प्रोग्राम करो। तो मैंने कहा यार जब ये सब कर रहे हैं तो ये भी करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं अपना दोस्तों। और जब मैं प्रोग्राम में आया दोस्तों और स्पॉन्सर के साथ मैंने बिग बुक पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि यार बिग बुक का मतलब क्या है और क्या कहती है। और जब दोस्तों हालांकि चौथे पांचवे कदम में मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मुझे डाउट हुआ कि यार मैंने फोन लगाया अपने स्पॉन्सर को कि साहब मैं तो सोच रहा था ये सब चौथे कदम के बाद पांचवे कदम के बाद ये होता है जैसे शेयरिंग, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। पर दोस्तों आज मैं महसूस करता हूँ कि आज धीरे धीरे, हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब लगभग 8-9 कदम के बाद जब एक दिन मैं 10वें कदम की रीडिंग कर रहा था, और तब उसमें एक जगह लिखा था कि यहाँ आते आते आपको दारू से आपकी दूरी हो जाएगी और आप वैसी दारू से दूर हो जाएंगे जैसे आग को देख के दूर होते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कुछ चेंज हुआ। आज आज शराब का ख्याल कहीं से कहीं तक नहीं आता है। और अ, जहाँ मुझे स्पॉन्सर ने बताया कि शराब तो एक लक्षण मात्र है, आपकी बीमारी शराबीपन है। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है अब जब मैं प्रोग्राम करता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है दोस्तों। और आज भी अगर छोटी छोटी चीजें होती है या कुछ होता है तो पहले जब मेरे पास कोई इसका डिफेंस नहीं रहता था, आज मेरे पास डिफेंस है। मुझे समझ में आता है कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। और प्रोग्राम में दोस्तों काफी चीजें काफी जवाब तो मुझे तुरंत मिल जाते हैं कि ऐसा हुआ है। और कहीं अगर दिक्कत होती है तो मेरा स्पॉन्सर के साथ मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। और पुराने जितने मेंबर हैं फेलोशिप में जहाँ भी इंडिया में, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि शायद वो लोग अगर इसको फेलोशिप को जिंदा नहीं रखते या चलाते नहीं इतने अच्छे तरीके से तो शायद मैं मेरे जैसा शराबी रुक नहीं पाता दोस्तों। तो दोस्तों बहुत खुश हूँ और बहुत थैंक यू बोलता हूँ वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ को जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अरुण एस। हेलो अरुण जी, जी हेलो जी फ्रेंड्स, प्लीज। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण एक शराबी। हेलो अरुण, हेलो। ये ए का जो सफर है मेरे अपने लिए कहूँ तो 2018 में शुरू हुआ था मेरे साथ। ये 18 में मुझे पता चला था कि ये नाम की एक संस्था है, मेरे कलीग के द्वारा पता चली थी। और रात को मैं जब बेवड़ा बहुत पी लेता था तो मुझे लगता था अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब तो कर ही चुके थे। तो रोता था जा करके छत पे अकेले में, मेरे आंखों से लिटरली आंसू आते थे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और मैं दूसरे लोगों को देखता था तो बहुत हंसी खुशी हो रहते थे, मैं नहीं रह पाता था। मेरे साथ और भी फ्रेंड्स थे जो शराब पीते थे, लेकिन जब मैं उनको शराब के लिए इनवाइट करता था ना तो उसको ऐसे मना करते थे जैसे कि उनसे उनका कोई नाता ही नहीं है। और ये चीज जो ना मुझे अंदर अंदर काटती थी, मतलब यार ये लोग कैसे हैं यार, इनको तो फर्क नहीं पड़ता यार। और मैं तो रह ही नहीं पाता इसके बगैर, मेरी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है ये। और वो चीजों के साथ बोलते हैं ना कि जो शराबी होता है ना वो अपना बॉटम कहीं ना कहीं टच करता ही है। और जब मैं ए में गया तो मैं भी 1.5 साल तक ऐसा ही रहा, आता था और जाता था। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ, लेकिन ऐसा था कि मैं जब रिलैप्स हो जाता था तो मैं ए में जाता नहीं था। मैं आराम से भर पेट दारू पीता था, और दारू पी करके और ज्यादा कभी आईसीयू में तो कभी पुलिस थाने में, हमेशा मेरे कहीं ना कहीं मतलब चक्कर लगे रहते थे। तो जब मैं परेशान हो जाता था, निराश हो जाता तो मैं ए में जाता था। एक बार हाथ तोड़वा के पहुंचा जब फर्स्ट टाइम रिलैप्स हुआ, और जब सेकंड टाइम पहुंचा तो मैं थाने का मुंह देख के आया। वो भी किसी ने बचा लिया, वरना जेल की रोटियां भी तोड़ने को मिलती मेरे को। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे वहां बताया गया कि देख भाई यहाँ सबके साथ ये स्थिति है, ऐसा कोई नहीं है कि दूध का धुला है, सब के सब इसी स्थिति में है।
लेकिन क्या हुआ कि, एक मिनट बेटा प्लीज आओ। लेकिन हुआ अंदर अंदर से ये कि जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई सब लोग ऐसे ही हैं, तू इसको अन्यथा मत ले, लेकिन ये है कि जो रिलैप्स वाली सिचुएशन इसको तू समझ कि तो ऐसा क्यों होता जा रहा है। फिर मैंने उसकी बारीकी में जाके देखा तो बोला यार जो एक ही मेंबर मुझे बोलते हैं वैसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं अपने ना विल पावर का उपयोग करने की कोशिश करता हूँ कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन जो छोटे छोटे टूल्स हैं मैं उनका उपयोग नहीं करता हूँ। फिर मैंने उनका उपयोग करना शुरू किया और 6 महीने का जब मेरी सोब्राइटी थी तो होली का समय आया और देखा कि सारे लोग भरपेट शराब पी रहे हैं और मैं चूतियों की तरह एक घर में अपने आप को पैक करके बैठा हूँ। तो मैंने एक मेंबर से बात की, वो इंदौर के थे। तो उन्होंने बोला अरुण यार ये सिचुएशन ठीक नहीं है, तू ड्राई ड्रंक की सिचुएशन में तेरे को प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने उनकी बात को बोला अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं पी रहा हूँ ना, लेकिन आज परेशानी हो रही है मुझे। लेकिन जस्ट होली के 1-2 दिनों बाद मेरे साथ ऐसी स्थिति हुई कि मुझे ऐसा लगने लगा यार कि 6 महीने मैंने क्या ऐसा बहुत बड़ा काम अचीव कर लिया यार। मेरे अंदर आज भी वही गुस्सा है, मैंने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया, मेरे साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बोला खत्म करो यार, चलो दारू पीते हैं। और पता नहीं उस समय एक बात याद आई, ये मेंबर कहते थे कि दारू पीने के पहले किसी ये मेंबर को आप कॉल कर लो, और मेरे स्पॉन्सर है जो आज की स्पीकर है, मैंने उनसे फोन पे बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे 12 स्टेप कार्यक्रम करना है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि मुझे 12 स्टेप कार्यक्रम करना है, और उन्होंने बिना ही कुछ देर किए मुझे बोला ठीक है अरुण, मैं आपके स्पॉन्सर, मैं आपके साथ ये 12 स्टेप कार्यक्रम करूंगा। और मैं सही कहूँ दोस्तों, मेरे को ना आज दोपहर तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आज दोपहर में एक ऐसी घटना हुई कि एक फैमिली रिलेशन में एक आदमी ने मुझे एक ऐसी बात बोली कि मुझे ऐसा लगा ना कि मैं बस उसके हाथ पांव ही तोड़ दूं अभी। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, एक सही में बोलते हैं ना कि ए में आने के बाद, और जब आप आधे मन से तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मान लो आप कर रहे हैं कार्यक्रम, कदमों पे काम कर रहे हैं और आपको चीजें समझ, आपको ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आप प्रोसेस को फॉलो करें। और मुझे पता नहीं क्या हुआ ना, मैं एकदम रुक सा गया। मैं बोला यार तू ऐसा है क्या, अगला तेरे को अगर ऐसा कह रहा है तो तू ऐसा है क्या। तो मेरे को अंदर से आवाज आई कि नहीं तू ऐसा नहीं है, तो फिर किस बात पे गुस्सा यार, लेट गो, उसको जाने दो ना, खत्म करो उस बात को। और मैंने उस बात को, और मेरे को इतनी आत्मिक शांति मिली। अगर उसी बात पे आज मैं झगड़ा करता तो आज मेरे साथ ये स्थिति हो जाती कि 100% कुछ ना कुछ बहुत बुरा होता आज। तो मैंने उस चीज को आज समझा कि नहीं यार, डिफिनेटली ये में आने से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो मेरे अंदर आए। वन डे एट ए टाइम का जो प्रोग्राम है, मैं शुरू में हमेशा जब से मैं आया हूँ तब से सुन रहा हूँ, वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, लेकिन सुना ही, कभी समझा नहीं और ना करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने अपनी शेयरिंग की, खासकर स्पीकर साहब ने अपनी शेयरिंग की कि उनका एक टाइम है, टाइम टेबल है। मैं उस टाइम टेबल से बाउंडेड नहीं हूँ। मैं कभी रात, कल मैं भोर में 4 बजे सोया, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैं डेफिनेटली कुछ परिवर्तन अपने अंदर कर पाऊंगा। और ए में आने के बाद मेरा जीवन सही में बहुत ही अच्छा हुआ है। और सेल्फ विल चलाने की जगह मैं गॉड विल में कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरे अंदर ये भावना भी आए। और शायद आज जो दोपहर में हुआ शायद वो गॉड विल था। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से मेरा भी कार्यक्रम ए में अच्छा चलेगा, मेरा जो सफर वो भी ए में बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर जंगी लाल जी। जंगी लाल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अब मैं बुलाना चाहूंगा राजेश अग्रवाल। जी नमस्कार सर, मैं जबलपुर से राजेश। जी राजेश, बोलिए बोलिए राजेश जी। जी 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 धन्यवाद सर, आपने, मैं भी बस 10 सर, थैंक यू। अचानक से आप मौका मिल गया मुझे बोलने का, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये नया मेरा प्रवेश हुआ है, ये बड़ा अद्भुत है मेरे लिए।
मैंने ये सब बातें कभी जीवन में नहीं सोची, प्रोग्राम भी होता होगा कभी, क्योंकि आध्यात्मिकता से मैं खूब जुड़ा हुआ था, खूब मेरे बोल वचन थे, खूब मैंने ओशो से लेके दुनिया भर में खूब किया, दसों हजार की मेरे पास बुक्स थी, साहित्य था, पर खड़े होकर के बोलता था मैं। मेरा ये जो थोथा ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ और शराब पी रहा हूँ और अपने घर को, अपने जीवन को, अपने समाज में एक बर्बादी ला रहा हूँ लास्ट में। शुरुआत में तो मैं बहुत बढ़िया चला, बहुत नाम भी कमाया मैंने, पैसा तो था ही ईश्वर की कृपा से, मगर वो अंत में समझ में जो बड़बुलापन है, तमाम बातें हैं जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मगर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शराबीपन जो था, अब आज जब कुछ महीने से सोबर हूँ और कुछ ज्ञान का नया सफर है, नया जीवन है, नई डगर है ये। क्योंकि यदि मैं शराबी नहीं होता तो शायद इतने अच्छे लोग नहीं मिलते, इतने अच्छा परिवार जो बन गया, ऐसी बातें सुनने नहीं मिलती, सीखने नहीं मिलती, जिनकी वाकई में एक आम इंसान को भी जरूरत है। कई बार मैंने बोला लोगों से कि यार ये तो शराबियों के लिए प्रोग्राम बना है, मगर इसको तो नॉन अल्कोहलिक को भी देना चाहिए, उनको भी बहुत जरूरत है इस प्रोग्राम की। मगर दोस्तों ये दूसरों के इन्वेंट्री नहीं लेना है, दूसरों का प्रोग्राम नहीं सिखाया गया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। तो वाकई में निश्चित रूप से मैं तो खूब ज्यादा, जब भी मुझे मौका मिल रहा है, मैं बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ इस फेलोशिप का। अभिभूत हूँ मैं वाकई में, अंदर से मुझे जो थोड़े थोड़े से ही सही छोटे छोटे से परिवर्तन आ रहे हैं, मगर वो बिल्कुल ट्रेमेंडस है मेरी लाइफ में। जब जो अभी मैं कुछ एक आध मेरा कदम बचा है, 9वां कदम तक हुआ है, पैसे के बाद मैं उनको अच्छे से पढ़ना चालू करूंगा। मगर थोड़ा बहुत अंदर का जो आंसर, मैं उस संदेश को, उस अच्छे मैसेज को एक गलत रास्ते पे ले जाता था, गलत जगह पर उसका उपयोग करता था, अपने दिखावेपन पे उपयोग करता था और वाहवाही लूटने के लिए उपयोग करता था। मुझे रत्ती भर मुझे इस प्रकाश की किरण मेरे जीवन में अच्छा ही करेगी। और निश्चित तौर पे आज मैं मेरे बहुत अच्छे, मेरे साथ तो जैसे ये बात मैंने पहले भी कही कि मैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। ए में आने के कारण से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी जब मैं आया तो सबने मुझे हाथों हाथ लिया, सब किया, स्पॉन्सर भी मुझे इतने अच्छे मिले, मुझे इतने अच्छे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मतलब जो कुछ करना नहीं पड़ रहा और ऐसा लग रहा है कि लोग चलाए जा रहे हैं और मैं चलता जा रहा हूँ। बिग बुक भी पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ बातें तो बड़ी मुझे अपील करती है। अब वो धीरे धीरे एहसास होंगे और वाकई में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पार्ट है और जिसकी मैं समझ सकता हूँ कि इसकी शुरुआत है मेरे साथ, इसको मुझे अनवरत चलना है और बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। और आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जंगी लाल जी से पूछना चाहूंगा दोबारा से। जंगी जी, आर यू रेडी? शायद वो नहीं है। दोस्तों किसी और मेंबर की कोई बर्निंग डिजायर हो, प्लीज वो शेयर कर सकता है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल, मैं हेलो राहुल। ईश्वर की कृपा भाइयों के साथ शराब नहीं पिए, पीने की कोई इच्छा नहीं है दोस्तों। मैं अभी ये में आए मेरे को 1 साल हुआ और बहुत कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ समझने की, सुनने की कोशिश करता हूँ। और अभी अपने अनिल भाई हैं भोपाल में, बाकी मेंबर हैं, आप लोग हैं, इन सबसे इसराईपन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में काफी अभी, क्योंकि मैं बहुत सारी कमियां हैं अभी जिसको मुझे पूरा करना है और आपको को एक एक दिन के हिसाब से समझते धीरे धीरे कोशिश करूंगा। तो बस भाइयों, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच राहुल भाई। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अजय कुमार। अजय, हाँ जी बोलो। भगवान की कृपा से आज
सोबर शराब से दूर हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों मीटिंग में आके ऑनलाइन। दोस्तों मैं भी जब शुरू में आया तो मुझे भी ये लग रहा था कि भाई मुश्किल है यार ये काम, शराब से दूर होना। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, तूने खुद कितनी कोशिशें कर ली, कितनी जगह तू जा चुका है, अरे कैसे ठीक हो जाएगा। तो फिर भी एक ये था कि भाई मुझे ना लास्ट स्टेज मेरी बहुत ही बुरी हालत थी। मैं सिर्फ ये था कि मुझे कोई थोड़ा सा भी ये कहे ना ऐसे ठीक हो जाएगा तू, तो मैं ना उसी के पीछे लग ली था। क्योंकि मैं ये था कि भाई मौत बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि मेरे से ना तो चला जा रहा, ना बैठा जा रहा, और ना मेरे से कुछ खाया जा रहा। जब मैं पहली मीटिंग में आया था तो मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी, मैं कहा यार क्या करेगा तू। तो जब मैं बैठा मीटिंग में, जब मेरी पहली मीटिंग थी, मैं 2:30 बजे ही पहुंच गया था दिन में, और मीटिंग जब 6 बजे शुरू हुई तो मैं सोच रहा था ये कुछ दवाई वगैरह देंगे और तू ना चलने फिरने लायक हो जाएगा, जो ये तेरे अंदर इतनी कंपन हो रही है ना ये हट जाएगी। क्योंकि मेरे तो गिलास भी नहीं उठाया जाता था, लास्ट स्टेज ऐसी हो गई थी मेरी। तो फिर जब मैंने वहां देखा जाकर और जिस तरह मेरे से मिले ना मेंबर, तो अरे इस तरह गले लगाते रहे, तो मुझे लगा कि अजय भाई कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे और शायद तू ठीक हो जा। तो बस मेरे को जिस तरह मेंबर कहते रहे मैं करता रहा। अरे भाई मत बोले तूने शराब नहीं पीनी, बस जो कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैं भी यही, मैं खैर शराब चलो, मैं वैसे मानता रहा अपने मेंबरों की एक एक दिन करके, जैसे भी मेरे को बोला मैं वैसे ही करा मैंने। क्योंकि पहले तो जब मेरा ये था कि भाई शराब मैं पी लूंगा तो शायद बचा रहूंगा, और उस टाइम मुझे ऐसे लगने लगा था कि अजय अब जो तू पीवेगा ना तो भी मरेगा, अगर ना पीवेगा तो भी मरेगा। मैं इस सिचुएशन में फंस गया। बस फिर मैंने अपने स्पॉन्सर की मतलब बोले इतनी वो रखनी थी, पता नहीं क्यों मुझे अपने स्पॉन्सर से इतना हो गया था। मैं कहा यार इनकी ना बेइज्जती हो जाएगी, इसने मेरे को ये कहा अगर तूने शराब नहीं पीनी है, जो भी कोई दिक्कत हो तो तू मुझे बताओगा। तो मुझे ना बने वो स्पॉन्सर की ना ये रहा। तो ठीक है, जब कह रहे हैं अगर अजय तू ना भी सोगा मरदा नहीं है, मेरा नींद नहीं आवती, और मेरे अंदर पानी भी नहीं जाओ था, फोका पानी नहीं जाओ था मेरे अंदर। अगर शराब है तो ही जाओ थी, फोका पानी नहीं जाओ था। बस मैं अंदर मीटिंगों में एक एक दिन करके और मैं ठीक होता रहा, और मुझे भी एक किरण नजर आने लगी कि भाई दुनिया है और तू जी सकता है अच्छी तरह। और मखा भाई पर जो ये कहेंगे वो करो, बस वही करता रहा। और मैंने मैं 2.5 साल से ऊपर हो गया मुझे शराब पिए हुए, और आज मैं ठीक हूँ, समाज में बैठ सकूं हूँ, ऑफिस में अपने अच्छी तरह जाऊं हूँ, अच्छी तरह आऊं हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे ना ऑफिस में घुसने नहीं देते थे, मैं जाऊं था ना बाहर ही कर देते सारा, बड़ी मुझे वो होती है। तो अब बल्कि फोन करके खुद बुलावा है मुझे कि यार अजय एक बार आ जाए यार तू। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा और आज मैं ठीक हूँ। हाँ प्रॉब्लम आवा है फिर, ये बात तो मेरे स्टार्टिंग से ही है कि भाई मैंने है ना, जब भी अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम आवे ना, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट देता हूँ कोशिश करके। अगर मेरे से हैंडल हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुरंत ही फोन करता हूँ अपने स्पॉन्सर का या कोई मेंबर। मगर भी मैं फंस गया इस दिक्कत में है, तो मैं उसी टाइम उसको निकाल लूँ, मैं अपने आप नहीं कोशिश करता, क्योंकि मेरे बस में है नहीं, मैंने अभी स्टेप नहीं किए, क्योंकि यार स्टेप मुझे दिक्कत आ रही है। और मेरे स्पॉन्सर मेरे को कहते रहे हैं फोन कर कर भाई तू स्टेप कर ले है। तो दिक्कत बगैर स्टेप हो रही है। वैसे शराब का थाट आ जाए मुझे अभी भी, वो अगर फिर मैं किसी मेंबर का हेल्प लेकर उसका बच जाऊं, नहीं तो मुझे ना मरे हुए 2.5 साल हो ही गए होंगे, ऐसा हो गया था मेरे साथ। बाकी भाई गांव में तो यही हो गया था कि वो मर लिया होगा वहां चंडीगढ़। तो फिर भी भगवान ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, मेरे स्पॉन्सर ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे स्पॉन्सर बस एक बहुत ही मतलब बच्चे की तरह वो रखा है मेरे साथ। संजीव जी ने बहुत हेल्प करी है मेरी, अभी भैया अजय मैं तेरे साथ हूँ, बस तू शराब ना पिए यार। और मैं उनकी मानता हूँ, बस मैं शराब से दूर हूँ।
आप लोगों ने सुना। थैंक यू। थैंक यू अजय जी। दोस्तों मैं दोबारा से आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है 24 आवर्स प्लान, उसके ऊपर अगर किसी मेंबर ने कुछ शेयर करना है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके, वेलकम है, वो शेयर कर सकता है। अदरवाइज बेसिकली आज हम लिविंग सोबर की रीडिंग करते थे, तो अगर नहीं है तो मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। तो मैं प्लीज दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मेंबर्स से, किसी की कोई हेलो बर्निंग डिजायर है? हाँ जी, हाँ जी, अमरजीत भाई, हाँ जी, हाँ जी, मैं राकेश बोल रहा जी जी जी, राकेश जी। दोस्तों मैं राकेश है, मैं एक शराबी है। रब दी मेहर प्रोग्राम की बदौलत भाइयों की मेहरबानी से आज का दिन शराब से दूर ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों वन डे एट ए टाइम यार सुनने में स्लोगन बहुत बढ़िया लगता है, पर जब उसको अप्लाई करना पड़ता ना फिर बड़ी मुश्किल होती है। शराब के मामले का हर जगह मेरे को दिक्कत आती है। मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे अब लॉकडाउन वजह से यहाँ तो चलो जैसे शराब में था वैसे वन डे एट ए टाइम लेके चल रहा हूँ। चलो थोड़े दिन दिक्कत आई मुझे, पर उसके बाद में अब रूटीन वर्क बन गया है। कितने बजे में उठना है, उतने बजे खाना है, कितने पीना है, वो जगह पे नहीं जाता। दुकान पे 26 में एक दो बार गया हूँ। वो मेरे बनाए हुए फियर मुझे आज भी कई जगह पहले घर से निकलने से पहले ही प्रॉब्लम आ जाती है यार। मेरी अनमैनेजेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। मुझे दुकान पे जाना पड़ा इन दिनों के बीच में। भाई साहब बोल रहे कि यार रिकेश मैं तो जा नहीं रहा, आप जाओ दुकान पे, उनका बेटा जा रहा दुकान पे। मैंने बोला चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिमाग में ये आया यार मैं वहां जाऊंगा, वहां भैया लोग हैं, ये है वो। यार मेरे खुद के बनाए हुए फियर मुझे आज भी तंग करते हैं। कई बार गया, प्रिकॉशन थी यार, अपनी प्रिकॉशन बरती, अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मुझे जो मिलता ना एंजॉय, बहुत एंजॉय, बाद में जो पीसफुल मुझे रिलीफ मिलता है ना, उसका अलग ही नजारा है। बाकी दोस्तों बड़ी भगवान की दया यार, मैं देख रहा हूँ कि यार हर चीज को वन डे एट ए टाइम लेके चलूं तो बढ़िया रहता है। पीछे से मेरा कुछ लॉस हो गया था, काफी मोटी रकम थी जिसका लॉस हुआ था, तो मुझे दिक्कत आई उसको वन डे एट ए टाइम लेने में। पर मैंने वो काम नहीं किया कि उसके जो सर्कल में बंदे हैं उनको ये बोलूंगी यार उसने मेरे इतने पैसे देने, उसने मेरे इतने पैसे देने, उसने मेरे पैसे मार लिए, ये है वो है, और बार बार मीटिंग में शेयर करूं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने एक बार जब शुरू चोट पड़ी मैंने शेयर किया एक बार यार मीटिंग में शेयर करके, यार दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहता किसी को। यानी कि यार न्यू कमर दूसरा, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 23 साल सोबर हूँ, तो अब जाके 22-23 साल में मुझे चोट लगी जो 21-22 साल में, तो मैं यार गलत मैसेज दे रहा हूँ। क्यों एक बार शेयर कर दिया बहुत है यार मुझे। और आज बड़ी भगवान की दया यार, आज का दिन यार मेरी सोब्रिटी मेरे कर्मों से पता चलती है, मेरे एक्शन से पता चलती है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डेली 10 स्टेप लिख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आज का दिन ये चीजें नहीं मुझे करनी चाहिए, और आज का दिन कर भी नहीं रहा मैं। आज का भगवान की दया दोस्तों, आज का दिन जिन भाइयों से मुझे रिजेंटमेंट है उनके लिए सुबह शाम 3 टाइम प्रेयर कर रहा हूँ। और यार मैं देखता हूँ अगर मैं प्रेयर दिल से कर रहा हूँ ना, मेरी एकदम से वो रिजेंटमेंट दूर हो जाती है यार। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिजनेस सर्कल में बहुत है यार मेरी रिजेंटमेंट लोगों से। कईयों को अब लॉकडाउन चल रहा है, पेमेंटें मेरी आ नहीं रही, मैं जा नहीं पा रहा। चलो भगवान की दया से मेरा खर्चा पानी बहुत बढ़िया चल रहा है और मुझे कई भी समस्या नहीं आ रही यार। मेरी जो नीड्स है सारी पूरी हो रही है यार। अब बेटा कह रहा था पापा किस्तें आ गई, मैं कोई बात नहीं बेटे, किस्तें आ गई, भगवान बैठा है कहीं ना कहीं से करेगा। आज कुदरती कोई किसी की ट्रांसफर आ गई यार। अगर मैं ईमानदारी से प्रोग्राम अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मेरा भगवान मेरा काम करता है अपने आप। मैं तो खुद ही कई बार भगवान के काम में पंगा डाल देता हूँ। भगवान कर रहा है, रात को आराम से सोता हूँ, 10:30 बजे लास्ट मीटिंग होती है मेरे होम ग्रुप की, वो अटेंड करने के बाद 10:30 बजे दूध दाध पी के 11:45 सो जाता हूँ। आराम से नींद आती है, कोई ये टेंशन नहीं होती यार कि ये कोरोना चल रहा है, सुबह मैंने क्या करना है। एक रूटीन बनाई हुई है, सुबह 6-6:30 बजे उठ के पाठ पूजा करके अपना रूटीन वर्क करके जो मेरी आगे रूटीन चलती है वो बनाई हुई है। और दोस्तों बड़ी बड़ी मेहरबानी,
इन भाइयों ने मुझे ये प्रोग्राम दिया। आज का दिन इस प्रोग्राम में वन डे एट अ टाइम लेके जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों थैंक यू अमरजीत। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर संजीव एस से कि जो आज की हमारी रीडिंग है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। मिस्टर संजीव। संजीव जी सुन रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम संजीव है। और मैं अनिल का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं, और बाकी जो मेंबर्स आए हैं उनके लिए भी। मैं अनिल से जिक्र कर रहा था कि प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के बिना बड़ा मुश्किल है अपने आप को सोबर रख पाना। सोबर हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आज की जो लिविंग सोबर में पड़ा है, वो कह रहा है कि बहुत बार रिजॉल्व किया, बहुत बार मन में ये धारा कि भी मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, और कुछ हद तक मैं उसको कामयाब हो भी जाता था, लेकिन फिर कोई ना कोई एक सिचुएशन आती थी जहाँ पे मन भटक जाता था अपने लक्ष्य से जो रिजॉल्व किया होता था, और मैं शराब पी लेता था। यहाँ आके ये पहली बार इसको कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि 24 घंटे का प्रोग्राम है, और 24 घंटे के लिए मैं शराब से दूर रहने का जो एक मेरा बेसिक पर्पस है, मैं अपनी अल्कोहलिज्म बीमारी पे तभी काम कर सकता हूँ अगर मैं शराब से दूर होऊंगा। तो वो शराब से दूर होना, जैसे अनिल बोल रहे थे, वो अनिवार्य है, प्री रिक्विजिट है फॉर माई रिकवरी। अब मैं बात शेयर कर रहा था, जो लास्ट टाइम हमने रीडिंग करी थी उसके अंदर फर्स्ट ड्रिंक से दूर रहना, तो वो कह रहा है कि सोबर हो जाते थे, बट सोबर होने के बाद जो रिकवरी के ऊपर काम करना है वो मुश्किल हो जाता था। तो मेरा आज भी ये मानना है कि सोबर होना कठिन नहीं है। जब मैं बिग बुक, मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिग बुक की जो आखिरी स्टोरी है उसमें लिखा है ए टॉट हिम टू हैंडल सोब्राइटी। तो सोब्राइटी मुझे कैसे हैंडल करनी है ये मेरे को सिखाते हैं ए। अब उस सोब्राइटी के अंदर जो रिकवरी चीज है उसको अपने लेवल पे आगे बढ़ा के मेरे को जो चलना है, वो मेरे लिए 12 कदम का प्रोग्राम करता है। और जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो एक दिन का जो लक्ष्य बनता है शराब से दूर होने का, वो एक दिन का लक्ष्य शुरू में तो इसी बात में ही निकल जाता है, एक एक दिन, कितने घंटे, कितनी ऊर्जा, कितनी मीटिंग्स, कितनी फेलोशिप, कि मैं आज शराब ना पीऊं, मैं आज शराब ना पीऊं। और बहुत से लोग शायद इस चीज को एडवोकेट करते हैं रिकवरी के अंदर, मीटिंग्स के की जाओ, फेलोशिपिंग करो। शायद उद्देश्य ये होता है कि मीटिंग्स और फेलोशिप में आपको वो बातें सुनने को मिल जाए कि जो एक्चुअली जो मेरे को ऑब्सेशन मेरा जो है, जो होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी जो मेरी बनी हुई है, उससे रिकवर होने के लिए मेरे को एक 12 स्टेप प्रोग्राम करने की जरूरत है। बट वो शायद कहीं डाइल्यूट हो जाता है मीटिंग्स में जाके, फेलोशिपिंग में जाके, कि शायद यही एक दो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, इन्हीं के फलस्वरूप ही मेरी गाड़ी आगे चल सकती है सोब्राइटी में। और बहुत लोग चला भी लेते हैं, बहुत लोग इसको चला भी लेते हैं, लेकिन उस उद्देश्य को जो एक आगे हम सोचते हैं, जैसे आज बात हम कर रहे हैं हैप्पी जॉयस एंड फ्री रिकवरी की, हैप्पी जॉयस एंड फ्री रिकवरी के लिए, या एक अपने आप को, जो उसने बोला है कि बिग बुक में कि दो उद्देश्य हैं, एक तो प्राइमरी पर्पस है टू स्टे सोबर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर ये हमारा एक प्राइमरी उद्देश्य है। और फिर वो कहता है एक रियल पर्पस है, तो रियल पर्पस इज टू बी ऑफ मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड पीपल अराउंड मी। तो वो रियल पर्पस के उद्देश्य के लिए, जो असली वास्तविक उद्देश्य है मेरा इस धरती पे या इस जगह में आने का, या मेरे को जो भगवान ने उठा के एक नरक से
एक ऐसी जिंदगी के अंदर डाला है, उसका कोई उद्देश्य तो होगा। इट इज नॉट कि मैं अभी भी सिर्फ वही मजे ढूंढ रहा हूँ जो मैं पहले ढूंढ रहा था। वो बिग बुक के अंदर उसने जब डॉक्टर कार्ल जूंग बोलता है रोनाल्ड हैजर्ड को, तो वो उसको यही कहता है कि आई हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मैं तुम्हारे अंदर एक आध्यात्मिक अनुभव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो यही चीज बताता है कि आइडियाज, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स विच वर वंस द ड्राइविंग फोर्स, जो आपके जीवन के एक ड्राइव करती थी आपको, वही आइडियाज कि भाई मैंने जिंदगी को अपने तरीके से जीना है, वही इमोशंस कि मेरे को जहां भी कोई तंगी होगी, मेरे को शराब चाहिए या अपना सुकून चाहिए, वो मैं उसमें ढूंढूंगा या अपनी मर्जी में ढूंढूंगा। एंड एटीट्यूड मेरा क्या था? केयर फ्री, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीबॉडी। मैंने अपना जो बोलना है, मैंने जो अपना करना है, मैंने करना है, और उसके बाद बाहर में जाए दुनिया, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने किसी को कुछ किया या नहीं किया, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मुझे अपने आप को देखना है, आज भी कल भी बल्ले बल्ले थी, आज भी बल्ले बल्ले, तो आई एम ओके। तो दीज आइडियाज, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स विच वर वंस द ड्राइविंग फोर्स, ही सेज, आर कास्ट असाइड, एक तरफ किए जाती हैं ये बातें। एंड इन देयर प्लेस अ न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मोटिव्स, नए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये जो मेरे को 12 कदम एक नए कॉन्सेप्ट देते हैं, नए मोटिव आ जाता है, उद्देश्य मेरा जीवन का कुछ और बन जाता है कि मेरा मकसद सिर्फ स्वार्थ नहीं है, आत्म केंद्रिता नहीं है कि मैं ही मैं, जो कुछ होगा मेरे हिसाब से, मैं चाहूंगा ऐसे हो वैसा ही हो। तो ये जो फर्क उसने बताया कि ही सेज दिस इज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मैं तुम्हारे अंदर बदलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी आध्यात्मिक अनुभव को जब हम जिक्र बिग बुक के अंदर और करते हैं, तो वो कहता है कि बिल डब्ल्यू को वो एक स्पिरिचुअल अनुभव हो गया, शायद उसके अंदर वो आध्यात्मिक बदलाव तुरंत हो गया, बट वो कहता है हम लोगों के मोस्टली जो एज हैं, उनके अंदर ये एजुकेशनल वैरायटी होता है, इट इज अ लर्निंग वैरायटी। मतलब जागरूकता पे जागरूकता पे जागरूकता आती है समय समय के हिसाब से, जैसे जैसे आदमी अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में या प्रोग्राम में ढालता है। तो वो आध्यात्मिक जो अनुभव आना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, वो सबसे सरल तरीका होता है 12 कदम के जरिए। कि मैं एक 12 कदम का जो एक मेरे लिए टेलर मेड प्रोग्राम बनाया हुआ है सदियों से, मैं उसी को अपने जीवन में अपना के मैं वो बदलाव ला सकता हूँ अपने अंदर। और उसके फलस्वरूप जब बात होती है, तो वन डे एट ए टाइम का जो शराब से दूर रहने का जो लक्ष्य है, वो सिर्फ इतना नहीं फोकस रहता कि मैं एब्सटेन कर रहा हूँ, मैं दूरी बनाए रख रहा हूँ शराब से। अब वो जीवन के पहलुओं में जो बाकी जगह है मेरे जीने की, मैं आध्यात्मिकता को उनके अंदर भी लाने की कोशिश करता हूँ। और उसमें वो जो वन डे एट ए टाइम सबसे पहली चीज जो बताई जाती है वो है प्रार्थना। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किसी भी मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि काइंडली मीटिंग की शुरुआत हम एक प्रार्थना के साथ करते हैं और मीटिंग का अंत हम एक प्रार्थना के साथ करते हैं। तो जब मीटिंग हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और उसकी प्राथमिकता और अंत प्रार्थना से है, तो जब मेरा दिन शुरू होता है तो मेरा दिन भी एक प्रार्थना के साथ और मेरा दिन का अंत भी एक प्रार्थना के साथ अगर हो, तो वो एक भगवान की देख रेख में, उसकी छत्र छाया में मेरा दिन बिता सकता हूँ। तो सबसे पहला वन डे एट ए टाइम का जो इस्तेमाल हुआ वो प्रार्थना के जरिए हुआ मेरे जीवन में, शराब के अलावा, शराब ना पीने के अलावा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रार्थना को लेके मीटिंग की अहमियत का एहसास हुआ। मीटिंग में जैसे जैसे आता रहा, तो मीटिंग में मेरे को जो सुनने को मिली, जो आशा की भाव थे, वो ये थे कि मेरे को आज के दिन अपने जीवन की जो जो छोटी बड़ी परेशानियां हैं, मैं उनको कैसे दूसरे के सामने रख सकता हूँ, ये मैं अनुभव दूसरों से सुनता था। और मैंने भी वैसा ही अपनी प्रॉब्लम्स को रखना शुरू किया। मैंने वैसे ही उन लोगों के सॉल्यूशंस, उनके हल, उनके जो तौर तरीके थे जिससे उन्होंने अपनी समस्याओं को देखा या सुलझाया, मैंने उनको अपनाना शुरू किया। तो ये मेरा वन डे एट ए टाइम कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और फिर इन्हीं लोगों के बीच में, क्योंकि मेरी टेंडेंसी होती थी जब मैं नया नया ए में आया था कि मैं इससे भी बात कर लूं, उससे भी कर लूं, इससे भी हल ले लूं, उससे भी हल ले लूं, तो पता लगा कि भाई मैं
करता क्या था कि 4 लोगों से 6 लोगों से बातें करके और फिर उसमें सुटेबली जो मुझे कंड्यूसिव लगता था, मैं उनमें से एक आध बात पिक करके अपने फायदे के हिसाब से उसका हल निकाल लेता था और बोलता था कि मैंने तो इतनों से पूछा और मुझे ये डायरेक्शन मिली और मैंने कर लिया। तो मेरे को उनके जरिए फिर एक बहुत आसान सी चीज बताई गई कि आप एक स्पॉन्सर लेके एक स्पॉन्सर के साथ अपनी बातें शेयर करें और एक इंसान के साथ डिस्कस करते हुए। आज भी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो स्टेप्स की प्रोग्राम की बातें कर रहे थे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि भाई मैं बिग बुक के बाहर बात नहीं करता। मेरा एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो भी हल है वो बिग बुक में है, क्योंकि जो चीज उस 1939 में नहीं जो लिखी गई, जो तब नहीं बदली गई, तो अब उसके अंदर वो कहते हैं कि आपको हर चीज का एक समाधान उसमें मिलता है, बशर्ते ये आपके अंदर या आपके स्पॉन्सर या आपके ओल्ड टाइमर्स वो कैपेसिटी हो कि आप उधर वो लाइनें पढ़ पाओ। तो उस उद्देश्य को लेके मैंने एक स्पॉन्सर लिया और स्पॉन्सर के साथ बैठ के जो मेहनत करनी पड़ी वो भी एक दिन के आधार पे ही था, क्योंकि मेरी टेंडेंसी ये थी कि भाई मेरे को जैसे शराब एकदम चाहिए वैसे ही प्रोग्राम एकदम चाहिए। तो मेरे को बताया गया कि एक एक दिन एक एक लाइन एक एक चैप्टर पढ़ के शुरुआत करनी। मैं बड़ा हैरान होता था क्योंकि मैंने जिंदगी में जब भी कोई नॉवेल्स भी खरीदे हैं, कोई किताबें भी स्कूल की पढ़ी है, तो मैंने कभी प्रीफेस फॉरवर्ड नहीं पढ़ता था। मैं सीधा उस एक्शन वाली जगह पे जाने की कोशिश होती थी जहां पे मुझे लगता था कि भाई ये सबसे रोमांचक रोचक चीज है और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे को कोई मेंबर बोला तो मैं कहता जी सीधा 5वें चैप्टर जी पहला दूसरा स्टेप शुरू करते। मैं कहा नहीं जी, बिग बुक जो लिखी गई है वो पहले पृष्ठ से लिखी गई है, वो पेज 58 से नहीं लिखी गई। तो डिस्कशन जो शुरू होता है वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पहले पृष्ठ से समझाया और जैसे जैसे मैंने इन चीजों को आगे डिस्कस किया मुझे इस चीज का अनुभव हुआ, मुझे एक पता लगा कि मेरी बीमारी वास्तविकता में क्या है। वो एक तरफ तो कह रहा है कि वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहा है कि भाई मेरे को इस चीज को समझना है कि मेरे को एक एलर्जी है एंड आई हैव टू नॉट टेक अल्कोहल इन एनी फॉर्म एट ऑल। तो वो बीमारी की भी गहराई बता रहा है कि भैया रिकवर तो हो सकते हैं लेकिन ये कनिंग बैफलिंग पावरफुल भी है, ये मुझे नीचे भी खींचती है। अब वो उसकी फोर्सेस उतनी है कि वो मेरे को खींच रही है नीचे को और मैं ऊपर उठना चाहता हूं तो मैं अपनी ताकत से तो उठ नहीं सकता, मुझे किसी और शक्ति की सहारे की जरूरत है। और वो सहारा मुझे बिग बुक और मेरा एक समझ का ईश्वर मिलता है, जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि अब से तू किसी और ताकत के ऊपर अपने आप को समर्पित करके चल और तेरे को जो दिशा मिलती है, जो डायरेक्शन दिया गया है, भले ही वो तीसरा कदम हो, चौथा कदम हो, पांचवा कदम हो, तूने उस पे चलना है। एक एक यकीन रख के कि मेरे से पहले जितने अल्कोहलिक्स थे वो सब इसी रास्ते से गए और उनकी जिंदगी में वो चमत्कार हुए, वो बदलाव आए, तो मेरे में भी आएंगे। इस आशा के साथ, इस यकीन के साथ मैंने अपने स्टेप्स करने शुरू किए। अब बहुत जगह आई थिंक ये चीज मेंशन की गई है, वन डे एट अ टाइम की बात मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। मैं मेरी बिग बुक के अंदर मैं इसको बार बार बोलता हूँ, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा है कि अगर मैं तो चौथा कदम नहीं करूंगा तो मैं रिलैप्स हो सकता हूँ, मेरे स्लिप हो सकता हूँ। वो आप सेक्स वाले पोर्शन में उठा के पढ़ लो, रिजेंटमेंट वाले पोर्शन में पढ़ लो, उसने 5वें स्टेप के अंदर भी बखूबी बोला हुआ है कि भाई अगर मैं ये स्किप दिस वाइटल स्टेप वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। तो मैं 5वां कदम अगर नहीं करता हूँ तो चांसेस है मेरे शराब दोबारा पीने के। और फिर उसी को आगे और अनुभव करते हुए मैं अभी किसी मेंबर के साथ 8वां 9वां स्टेप पढ़ रहा था, तो उसमें भी हम लोगों ने सर्कल की है वो लाइनें कि भी मेरे को अगर शराब से दूर होना है, वी आर लायबल टू ड्रिंक अगेन, अगर मैं ये 8वां 9वां स्टेप नहीं करूंगा। और मेरे को इस चीज के ऊपर एक और अनुभव है कि जो आदमी यहाँ बात करते हैं वन डे एट अ टाइम की, उसका असली रूप जैसे अनिल ने बोला है वो 10वें कदम 11वें कदम में ही पता लगता है, उसके पहले उसका रूप ही नहीं नजर आ सकता। वो 10वें कदम के अंदर ही पता लगता है कि इमोशनली वन डे एट अ टाइम कैसे अपने आप को जीना है।
और वो आदमी 10वें कदम को तभी कर पाएगा जब वो 8वां और 9वां कदम करेगा। उसने 12,000 रुपए किसी के मारे हैं तो वो उससे जाके बोले कि मैंने मारे हैं। अगर 12 लाख रुपए किसी के लिए तो बोले कि हाँ मैंने मारे हैं। और मैं 12 लाख मार के किसी को, मैं तो कह सकता हूँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैंने अपने एक्शन से किसी को हर्ट किया है तो मुझे उस चीज को भी तो अनुभव करना है जो 9वां कदम कहता है कि भी मैंने किसी और को हानि पहुंचाई है और उसके फलस्वरूप मैं उस इंसानों से जाके मैं अपनी क्षमा प्रार्थना करूं जिन जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई है। अब मैं बिना हानि पहुंचाए और जो हानि पहुंचाने के बाद मैं बिना क्षतिपूर्ति किए मैं अपने आप को कैसे खुश कह सकता हूँ कि आज ही बल्ले बल्ले मेरी जिंदगी। तो उस चीज को फलस्वरूप 9वां कदम करने के बाद 10वें कदम के अंदर जाके वो कहता है कि भी हम एक कंटिन्यू टू टेक अ पर्सनल इन्वेंट्री, एक लगातार अपनी सूची बनाए रखते हैं और जहां जहां गलत होते हैं उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। और फिर उसके बाद वो 11वें स्टेप में उसने आपको 3 चीजें बहुत क्लियरली दी हैं वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। ऑन अवेकनिंग लेट अस थिंक अबाउट द 24 आवर्स अहेड। उस सुबह उठते ही आपको कहता है कि हम ये 24 घंटे के बारे में आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। और वो देखने की कोशिश में उसने ये भी लिखा है कि हम तुरंत सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड हैव अस, कि भी मेरे आज का आप दिशा निर्देश करिए। और दूसरी चीज वो यहाँ भी लिखता है कि भाई हम रात को सोने के पहले अपना रिव्यू करते हैं। वो 7 सवाल पूछते हैं अपने आप को जो बिग बुक के अंदर दिए हैं कि मैं आज का दिन मैंने क्या किया, क्या आज भी मैंने किसी को हानि पहुंचाई, क्या आज भी मैंने कोई चीज ऐसी थी जो मैं बेहतर कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया, मैंने कहीं कहाँ पे मैं सेल्फिश था, कहाँ डिसऑनेस्ट था, कहाँ फियरफुल था, कहाँ रिजेंटमेंट थी मेरे अंदर। वो कहता है कि ये 7 सवालों के जवाब देके आपको जो भी मिलता है वो आप अपने ईश्वर के समक्ष रखें और फिर आपको चैन की नींद मिल सकती है। और जहां आपको सुधार करने की जरूरत है वो आप करें। 11वें कदम में जाके वो ये बात मेरे को बोलता है कि भाई हमारे को एक जीने का ढंग मिला है। एंड देन दिन भर के अंदर जब मेरी परिस्थितियां आती हैं जैसी भी, कोई मेरे हिसाब से कोई मेरे अगेंस्ट, तो वो जो वर्ड यूज किया अनिल ने, पॉज बटन, व्हेन एजिटेटेड और डाउटफुल वी पॉज। तो मैं कहीं भी अपने आप को एजिटेटेड महसूस करता हूँ, कहीं भी डाउट आता है तो मैं पॉज करता हूँ। सारी परफेक्शन वाली स्थितियां नहीं है, लेकिन उसने साथ साथ उसके अंदर बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, वी आर इन लेस डेंजर ऑफ एक्साइटमेंट, वरी, एंगर, फियर, एंड जो हम मॉर्बिड रिफ्लेक्शंस की बातें करते हैं। तो फिर वो जाके हमारे को कहता है कि अल्कोहलिक्स हैव बीन फुलिश, वी हैव बीन बर्निंग एनर्जी फुलिशली। अल्कोहलिक्स के लिए वर्ड उसने यूज किया है कि वी हैव बीन बर्निंग एनर्जी फुलिशली। हेलो हेलो, लगता नेट उड़ गया। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक कनेक्शन में। Anybody else want? हेलो 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 He's back. Sanjeev sir is back. अच्छा हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, आपका आपकी वो आवाज चली गई थी। ओके चलो, आवाज है वो करो जी, करो करो। अच्छा थैंक यू। पाजी फोटो भी दिखा दो अपनी। ऐसे मत बोलो जी, आवाज चली गई।
चलो अभी आवाज वापस आ गई है। तो मैं ये बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि बिग बुक के वो चैप्टर के अंदर इनटू एक्शन में उसने लास्ट 2 लाइनें बहुत अच्छी लिखी है कि भाई हम ये चीज का अनुभव कर रहे हैं कि दाई विल बी डन, भगवान तेरी मर्जी हो, यहाँ मेरी मर्जी अब इसका जिक्र भी नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट रनिंग द शो। और फिर वो कहता है कि हम जब 10वें इस वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चलते हैं, देन वी आर इन लेस डेंजर ऑफ एक्साइटमेंट, फियर, एंगर एंड वरी, सेल्फ पिटी एंड फुलिश डिसीजंस। मैं बेवकूफों वाले निर्णय उठाता हूं और उनको सही साबित करने की कोशिश करता हूं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपनी जगह। और उसके साथ साथ उसने जो लाइन लिखी है जो मुझे बहुत टच करती है, वो कहता है वी अल्कोहलिक्स आर अनडिसिप्लिन्ड। और यही सिंपल तरीका जो हमें प्रोग्राम बताया गया, इसके माध्यम से हमारा एक अनुशासन लाने की जीवन के अंदर एक प्रक्रिया है। सुबह की प्रार्थना, दिनचर्या अपना बनाना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, मीटिंग जाना, टाइम से मीटिंग से निकलना, किसी की हेल्प करना और अपने रात की इन्वेंट्री बनाना जिसके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उस तरीके से अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता की बात हो रही है। और उसी के फलस्वरूप एक और लाइन जो मैं वन डे एट ए टाइम के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, जो भले ही ओल्ड टाइमर या न्यू कमर के साथ है, तो वो यहाँ तक 10वें कदम में एक लाइन ऐड करता है कि व्हाट वी हैव इज अ डेली रिप्रीव। मेरे पास सिर्फ आज की एक मोहलत है, बेस्ड ऑन द कंटिजेंट ऑफ माई ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन। वो दिन भी मेरा डिपेंड करेगा मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन के आधार पे कि कितना अच्छा दिन जाएगा। वो मेरी आध्यात्मिकता डिपेंड करती है, नॉट ऑन द मटेरियल थिंग्स कि आज 3000 का ऑर्डर आया या 10,000 का आया, आज फादर ने क्या बोला, आज मेरे ऑफिस के अंदर क्या काम हुआ, गाड़ी मेरी ठीक से चली कि नहीं चली। वो चीजों पे इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है आपकी आध्यात्मिकता पे निर्भर करता है कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा। तो इमोशनल सोबराइटी इज गोइंग टू डिसाइड कि आज मैं मेरा जीवन किस क्वालिटी का होगा। और वो होगा सिर्फ वन डे, बिकॉज आज जो भी हुआ है, वो भले ही स्लोगन ये है दिस टू शैल पास, वो भले ही ये स्लोगन है कि सुबह उठते ही हे भगवान मुझे उपयोगी बना। तो दोनों में से जो भी अर्थ है, भगवान को जिस तरह मुझे चलाना है मेरे सहयोग से, वो मेरा दिन आज के दिन डिसाइड होता है बाय द एंड ऑफ द डे। एक दिहाड़ीदार आदमी हूँ, सुबह उठूंगा, दिहाड़ी कमाने जाऊंगा चौक पे और शाम को अपनी दिहाड़ी कमा के घर आऊंगा। अगले दिन फिर पहुंचना है उसी सड़क पे, फिर दिहाड़ी कमाने के लिए। तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने वो फॉर ग्रांटेड लेने वाली परिस्थिति तो खत्म ही कर दी है जो मैं पहले लिया करता था कि भाई बहुत कुछ ग्रांटेड है, ये है वो है। मेरे को जीना ही इसी के अंदर है अगर मुझे अपने आप को स्टेबल और सीरीन रखना है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं बस लास्ट में एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। अनिल से बात करते करते और इससे पहले मैं एक्चुअली 11 नंबर भी गया था भोपाल, वहाँ मीटिंग अटेंड की है मैंने और मेरा बहुत अच्छा लगाव रहा है पूरे मध्य प्रदेश के साथ। मेरा कॉलेज भी वहीं रहा है, तो मेरी जाहिर है कि मेरा शराब वगैरह उस इलाके में मैंने काफी पी है। तो मैं वहाँ अमेंड्स करने भी 4-6 जगह गया हूँ, स्पेशली चंडीगढ़ से, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि 9वें कदम में हमें उस जगह पे जाना है जहां मैंने हानि कहीं तरीके से भी पहुंचाई है। 2 जगह तो मैं स्पेशली ट्रेन पकड़ के गया हूँ, उन लोगों को मिलके रात की ट्रेन पकड़ के वापस आया हूँ। क्योंकि जब हम 9वां स्टेप करते हैं तो उसमें कोई मजे वाली बात तो होती नहीं है कि नहीं मैं तफरी करने जा रहा हूँ या मैं इस तरह से जा रहा हूँ। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट मैं इस बात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिंदगी के बहुत से साल, बहुत से मौके ऐसे रहे हैं जो मध्य प्रदेश में मैंने बिताए हैं। तो आज आप सब लोगों को सुन के, आपकी रूह को, आपकी आध्यात्मिकता को महसूस करके मैं खुद आज कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू बाजी, थैंक यू संजीव जी। थैंक यू संजीव। मेरे को बीच में आवाज आई मिस्टर अवनीश जिंदल की। अवनीश जी, डू यू वांट टू से एनीथिंग और वांट टू शेयर समथिंग? हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो जी, अवनीश जी, बोलो जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं अल्कोहलिक अवनीश। हेलो अवनीश। हाँ जी, मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया आज। मैं देख रहा था कि मेरे को पिछली कुछ लिंक भेजे गए यूट्यूब पे, तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि यार ये एनोनिमिटी वाला तो खेल खत्म ही हो गया। देख के कि यार ये जो हम नाम एक ऑर्गेनाइजेशन का है अल्कोहलिक्स, ये कहाँ तक सही है। बाकी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। इसका जवाब मिलेगा आपको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मिलेगा इसका जवाब। ओके। मैं पिछले साल रिहैब में था, तो वहाँ पे एक काउंसलर थे, उन्होंने एक बात कही। मैंने उस टाइम स्टेप वर्किंग तो कोई की नहीं थी, लेकिन वो बात मैंने पकड़ ली अच्छी तरह से ना। वो उसमें कहा गया था कि आई वांट पीपल टू जज मी बाय माय इंटेंशन, बट एक्चुअली दे विल जज मी बाय माय एक्शंस। तो मुझे वो लगा निचोड़, और मैं जब रिहैब से घर आया तो मैंने उस चीज को काफी हद तक फॉलो करना शुरू कर दिया बगैर कोई स्टेप वर्किंग लिखा पढ़ी किए। और जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे चलता गया, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी भी शुरू, तो क्योंकि मैं एक होशियार आदमी हूँ जरूरत से ज्यादा, तो मेरे को मैनिपुलेशन भी आ गई साथ में कि मैं बोलता तो रहूं कि यार मेरे को नुकसान हो गया, मैंने लेट गो कर दिया, या मेरे को रिजेंटमेंट है, मैंने लेट गो कर दिया। मेरे को लगता है शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई है उनकी। तो Amarjeet, जी, Ozzy is here. I had actually asked him, but I got no confirmation at that time. But since he's here, can we ask him to share? He has yes, wonderful. sir. Your voice is very much on the platform. I think Ozzy must be listening to us. Ozzy, do you want to share? After he stopped, I couldn't hear. Can you hear Yes, me? yes. We can Y'all can. hear you. Yeah. Okay. Yeah. Okay. My name is Ozzy. I'm an alcoholic. Hello, Ozzy. I was yeah. My fellowship hug to everybody, and if nobody said, let me tell you all, I love you all. So because you all saved my life, and I was asked to just discuss on the step whatever I've learned, read. So I'll just I'm not an expert on anything, but let me see what step 10, I think. Is that okay? Yeah, please. Yeah, okay. Yeah, the earlier speaker spoke about a lot of things about the step 10, and one of the things my sponsor pointed out me, like this is the second inventory steps. The first one was on step 4, and this one they showed me the first word of the step is continue. The most important word they showed me is step 10, and important is continue. And also the second word was if. So my sponsor was telling me the first word is telling continue, यानी कि doesn't matter how long सर I'm हिंदी sober. में बोल सकते हैं क्या सर? हिंदी में? Okay, I'll try. Yeah, okay. एक minute. Sorry, you outside? Yeah, okay. So जो पहला शब्द continue, एंड इस 10th स्टेप में पहला शब्द और उसके अंदर एक शब्द है जो इफ। तो मेरा वो स्पॉन्सर ये 2 शब्द मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंटिन्यू मीन्स whether I'm 10, 15, 20, 30, 40, 50, I have to means so many years sober, I have to continue. And if का मतलब like I will be wrong, ठीक है।
no doesn't matter how many times if means उसकी जगह पे वो when नहीं बता रहा है, like if I'll be wrong. So he's telling me that I will be wrong and people around me will be wrong. So how do I manage? So that is one thing. And he was telling me about also about the step 10 promises. Like in the previous step, he showed me some promises which you all must be knowing about the 12 steps, 12 promises, step 9 promises. And step 10 में भी कुछ promises है जो दिखा रहा था मेरे को मेरा sponsor. That is on the third paragraph actually. And also इसमें step ये inventory में like अलग अलग किस्म, step 4 का inventory, so ये continue inventory जो दूसरा step है जिसमें inventory, but ये वर्तमान काल like present, the 10th step for me is like a present, like आज क्या हो रहा है. ये total program is basically 9 तक like you know I'm dealing with the भूतकाल, like the past. ठीक है, ये continues like from today, आज क्या हो रहा है. And basically the program and there is no future का कुछ नहीं है इसमें, because future nobody has seen. Still future still go, I can't concentrate. Yeah, okay. Okay, okay. Yeah, okay. So this is what the spiritual program of action. So there are disturbance आ गया तो, and also another very heavy duty thing in the step book is step book में spiritual axiom. ये अगर आप ये बहुत it's a horrible word, nobody likes that word. Spiritual axiom यानी कि वो जो बता रहा था मेरे को sponsor, what is an axiom करके. अगर आप step book में देखोगे तो spiritual axiom, and yeah, this is telling whenever I'm disturbed, it's regardless of the situation, what has happened is like I cannot allow the outside to affect my inside. Still go here, I can't concentrate. I want to eat a take a cup. Acha, okay. I'll eat and I'll go. Hello. Yeah, Yes, please. Yeah, okay. I'm eating and going. I'm not talking. No, people are come to disturb me. But I have to eat, yeah. Yeah, okay. I'm going up. Just a minute. Hello. Yeah, basically also important was spot check inventory, no? Spot check यानी कि अभी का अभी जो हो रहा है, अभी जो हुआ है उसके like how do I take, so all these different inventory, step 4 का inventory, step 10 का inventory, then are so many different types of inventory. Slowly I used to hear only step 4 inventory. ठीक है, उसमें resentment, fear, sex conduct and harm done to others also. यानी कि मैं I used to question what about others who have harmed me. तो उसके लिए you know they told me yes, what others have done also उसके लिए भी है. So I used to be very you know disturbed. Why are they only picking my faults? मैंने क्या किया है. तो उसका स्पॉन्सर ने बताया कि what about others. And so basically step 4 का inventory, step 10 फिर आज के spot check inventory,